98.2। आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। "24/7 ZUFM 98.2"। सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZUFM 98.2। पयामे जुस्तजू। Assalamualaikum everyone, this is your RJ सैयदा फरहाना अली। सो कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? This is Morning Vibes with me। आपका हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। सो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है। बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। सो चैलेंज ही बहुत हुआ घुन्नापन। बता दीजिए सुनते हैं हमें, और रोजाना सुनते हैं, रोजाना। तो तोड़िए खामोशी को, सर्च करेंगे आप ZUFM 98.1 फेसबुक एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल। तो आपको 2 पेजेस नजर आएंगे ना, इन दोनों पेजेस को जाकर जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। आपको कौन सा बिल आना है? साथ ही साथ थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम। सो इंस्टाग्राम पे जाकर सर्च करेंगे @RJ Farhana Official। सो आपको मेरा अकाउंट नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में बहार, निखार, सवार सब कुछ आ जाए। साथ ही साथ YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं सैयदा फरहाना अली। अगर आपने कोई भी हमारा शो मिस कर दिया है तो आप हमारा शो वहां पे जाकर सुन सकते हैं। अगर कोई शो मिस करने वाले हैं ना, वो भी वहां पे जाकर सुन सकते हैं। सो परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है। तो जब ZU आपके साथ हो, फरहाना आपके साथ हो, तो फिर परेशान होने वाली क्या बात है भाई? है परेशान तो होना ही नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो जी आज है 8 मार्च, यानी कि वर्ल्ड क्या होता है वर्ल्ड वुमेन्स डे। So happy Women's Day to all of you, to all the beautiful women out there listening to me or not listening to me as well। So जितने भी लोग हैं, मर्दों को भी पता है क्यों ख़वातीन का दिन मुबारक हो? क्योंकि ख़वातीन के दम से ही तो आपकी ज़िंदगी में इतनी आसानियां हैं, उनकी दम से ही तो आपकी ज़िंदगी में रोशनी है। अगर ख़वातीन ना होती तो दुनिया में क्या होता? कुछ ना होता। सो इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन
पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे तमाम ख़वातीन को। ऑफ कोर्स आज क्योंकि वुमेंस डे है तो हम ख़वातीन को सबसे पहला गाना डेडिकेट करेंगे। और आप लोग भी कोई एक जुमला, कोई अच्छी बात शेयर कर सकते हैं ख़वातीन के लिए। ख़वातीन का क्या किरदार आपकी ज़िंदगी में रहा, आपको क्या लगता है कि उनकी अहमियत क्या है? टॉपिक तो हम आपको बताएंगे, साथ साथ आप जो है वो ख़वातीन के लिए कुछ अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करेंगे, उनको आज अप्रिशिएट करेंगे, सही है ना। बुराइयां तो बहुत सारे लोग हर वक्त मीम्स बनी होती हैं, बीवियों पे मीम्स बनी होती हैं, लेकिन बुरे वक्त में साथ भी बीवी देती है, और अच्छे बुरे वक्त में बेटियां काम आती हैं, बहनें काम आती हैं, सो हर रूप में, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बीवी हो, औरत जो है वो काबिल एहतराम है और उसका वजूद बहुत ज़्यादा मायने रखता है हम सब की ज़िंदगी में। ऑफ कोर्स मर्दों की ज़िंदगी में ख़ास तौर पर, क्योंकि माँ है तो माँ के कदमों तले जन्नत है, और बहन है तो भाई का मान है, बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो निस्फ ईमान है। निस्फ में मानिए बेटर हाफ है, सॉरी अब लोग आ जाएंगे बोले कि निस्फ में मान का नहीं, निस्फ में मानिए बेटर हाफ है, सही है ना। सो चले जी, खैर है, कोई नहीं, लाइव ट्रांसमिशन है। चलें जी, हम सुनते हैं पहले तमाम ख़वातीन के लिए ये गाना प्ले करेंगे, हम डेडिकेट करते हैं आप तमाम ख़वातीन को, टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज। सो दिस इज़ हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है। सो वापस आएंगे, इसके बाद करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने बिल्कुल कहीं नहीं जाना, साथ साथ रहना है ZUFM 98.2 के, एंड कीप रोलिंग योर हिट्स ऑन 8881। अपनी आदत पड़ गई है मुझे, लेकिन आपने ZUFM 98.2 के पेज पर जाकर कमेंट्स करना है, ठीक है। सो फिर वापस आते हैं इसके बाद।
Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 26 minutes past 9 on the dial right now. So जी क्या करना है? आपको टॉपिक बता दें आज का और साथ ही साथ चलिए जी पहले तो ये बताएं आप लोगों का वीकेंड कैसा गुजरा. सैटरडे संडे आप लोगों ने क्या किया हैं भाई? कैसे गुजारे आपने ये 2 दिन बोरियत वाले? आ गई ना बस, है ना, बोरियत वाले ही होंगे ना. मेरा शो जो नहीं था तो जाहिर सी बात है ये 2 दिन तो एकदम बोरियत वाले ही होने ही चाहिए. सो भाई वीकेंड कैसा गुजारा बताइए. और साथ ही साथ ओके बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं. क्या ही बात है आप लोगों की, माशाल्लाह वाला जबरदस्त हो गया. नाजिम अरमानी कहते हैं क्या बात है फरहान अली, जब घर में जो है ना बेटी पैदा होती तो उस घर में 40 दिन तक रहमत बरसती रहती. क्या हो गया लड़के? जिस घर में लड़की पैदा होती है ना, बेटी पैदा होती है तो उस घर में हमेशा हमेशा रहमत ही बरसती है. 40 दिन, माय गॉड. और साथ ही कमेंट्स को मैं शामिल करूंगी, लेकिन भाई आज का टॉपिक आपको बता देते हैं. पहले तो मैंने आपसे कहा है कि आपने कोई 3 जुमले ख़वातीन के एजाज़ में कहने, सही है ना? किसी ने उल्टी बात की ना आके बताऊंगी फिर. मैं तो वैसे ही पूरे साल ही जो है ना वुमेंस डे मनाती हूँ, गर्ल्स पावर. लेकिन आज आपने कोई अच्छी बात कहनी है, आपने ना आज तारीफ करनी है सच्ची वाली. ये नहीं कहना कि हमने इतना झूठ बोल लिया, अब इतना ड्रामे नहीं करने. बता रही हूँ पहले ड्रामे किए ना आगे किसी ने, बता रही हूँ उसकी तो फिर खैर नहीं है. फिर लोग आपसे पूछेंगे खैरियत पूछो, कभी तो कैफियत पूछो. सही है, दीवाने का हाल बुरा हो अच्छा हो फिर ये हमें नहीं बता. सही है ना? तो आपने जल्दी से बताना है पहले तो पहले कोई 3 जुमले कोई अच्छे से जो आपको लगता है कि ख़वातीन का किरदार, चाहे वो आपकी अम्मी है, चाहे वो आपकी बहन है, आपकी वाइफ है, आपकी बेटी है, तो उनका किरदार, आप उनकी अहमियत आप हमें बताएंगे. ठीक है, पहले तो ये बताएंगे क्योंकि माएँ जो है ना वो अपने बच्चों को हर मोड पर सपोर्ट कर रही होती हैं, चाहे वो किसी भी मोड पर हो. सारी दुनिया कहेगी तुम तो निकम्मे हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है. लेकिन जो माएँ होती हैं ना वो कहेंगी कि नहीं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत कामयाब बनेगा एक दिन, तुम सब कुछ कर सकते हो. तो वहाँ से जो एक पावर मिलती है ना, तो सारी दुनिया एक तरफ, हमारी अम्मा एक तरफ, तो हमने मिसाल ही उल्टी कर दी है. तो ये जो अम्मियाँ होती हैं जिनको आप मुख्तलिफ नाम से पुकारते हैं, अम्मी, मॉम, मम्मा, मामा, अम्मा एंड बहुत सारे नाम होते हैं. हर ज़बान में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है. बेबे अचानक से याद आया, क्या करें, रगे ज़राफ़त हमेशा फड़कती रहती है बस. सो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम सीरियस बिल्कुल सीधे सीधे बैठ के शो कर लें. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी. सो पहले तो आप ये बता दीजिए, ठीक है? फिर साथ साथ एक लाइन कंप्लीट करने के लिए आपको देते हैं हम. आपने एक लाइन कंप्लीट करनी है. सो आपने बताना है असल इम्तिहान उस वक्त शुरू होता है कि जब व्हाट? असल इम्तिहान उस वक्त शुरू होता है कि जब इंटरनेट बहुत स्लो हो और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना हो, कोई आपको बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट ईमेल करनी हो लेकिन इंटरनेट स्लो हो जाए. ओहो ये क्या हो गया? तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बताना आपने. मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी है क्योंकि फिर जो एग्जांपल मैं देती हूँ ना आप लोग वही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. आजकल वैसे इतना कॉपी पेस्ट का ज़माना चल रहा है. सो एटलीस्ट मैं अपने लिसनर से नहीं चाहती कि वो जो मैं कह रही हूँ वही वाली चीज़ें छाप के लिख देंगे. छाप के लिखना. बचपन में वो जो कार्बन पेपर आया करते थे ना, याद है आपको? कार्बन पेपर आते थे वो ब्लैक कलर के. जब आप जो है ना उसको किसी पेज के नीचे रख के फिर आप उसके ऊपर जो भी ड्रॉ करते थे ना वो नेक्स्ट पेज पे चला जाता था. जो नीचे वाला पेज था उस पर वो पूरा एज इट इज जो है ना वो आ जाया करता था. लेकिन उसकी पता क्या खराबी थी उस पेपर की? उस पेपर की ये ख़राबी थी कि आप जो है कहीं पर एक चीज़, आपने कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉ किया, लेकिन जो है वो पूरा पेज उससे काला हो जाया करता था. मेरे जैसे होशियार लोग पता क्या करते थे? कौन बताएगा? चारों तरफ ना पेजेस रखिए, जहाँ पर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट कॉपी करना ना, सिर्फ वो जगह छोड़ के कॉपी करो.
खैर जी, क्या बचपन की चीज़ें याद आ जाती हैं। खैर जब ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ड्राइंग अच्छी होना शुरू हो गई, उसके बाद टीचर्स भी कहते थे क्या ड्राइंग है आपकी, सबसे अच्छी ड्राइंग तो बस आपकी है पूरी क्लास में। तो लड़कियां जब मेहंदी लगाना सीख जाती हैं ना, तो उनकी ड्राइंग अपने आप ही अच्छी हो जाती है। लड़कियों का ये फायदा, लड़के बेचारे निकम्मे रह जाते हैं। आज तो लड़कों की हो जाएगी। आज लड़कों का दिन नहीं है। नहीं, मजाक कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और साथ ही साथ पहले हम आपके स्टार्स की बात करेंगे, और स्टार्स के साथ कुछ खबरें शबरें देख लेंगे। भाई क्या खबरें चल रही हैं, आपको बता देते हैं क्या चल रहा है भाई मुल्क में। सोने की कीमतों के अलावा बात करेंगे क्या चल रहा है मुल्क में भाई। ठीक है, ठीक है, PSL की कहते हैं भाई तहकीकात के लिए बहुत ही फैक्ट फाइंडिंग पैनल तैयार कर लिया गया है, ताकि पता चले भाई क्या ये सिर्फ ऐसी ये जो है वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर या सिर्फ इस चीज़ को बनाया जा रहा है, बाकी ऐसा है या नहीं। कोरोना के केसेस जो हैं वाकई में भाई पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं। आई डोंट नो कि इस साल भी क्या होगा बच्चों की पढ़ाई का। लोग बड़ा खुश होते हैं कि अरे हमें पेपर नहीं देने पड़ेंगे, हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इतना बड़ा आप लोगों का नुकसान है ना ये, जो लोग बड़ा खुश होते हैं कि हमें तो पेपर ही नहीं देने पड़ेंगे, और हमें तो इतना ज़्यादा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, असाइनमेंट दे के पास हो जाएंगे, या फिर हमें जो है वो पासिंग नंबर मिल जाएंगे तो फिर हम पास हो जाएंगे। ऑनलाइन क्लास ली नहीं ली कोई मसला नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो आपको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं ना, अभी आप बड़ा एंजॉय करें कि हाँ हमारे पेपर नहीं हो रहे हैं, पढ़ना नहीं पड़ा, बस फ्री में है वहीं, बस पैसे देके डिग्री मिल जाएगी, ये पैसे देके वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा मैट्रिक इंटर का। तो एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा नुकसान है ये, इतना कोई शदीद नुकसान है। पहले ही हमारे जो है मुल्क में तालीम का मयार वो नहीं है जो कि होना चाहिए। दोहरा निज़ाम तो पहले ही है, पता नहीं दोहरा निज़ाम है कि अब 3 निज़ाम हो गए तालीम के, समझ नहीं आता। खैर इसके अलावा अगर तालीम जो है वो हम खुश होने लग जाए ना कि तालीम हम हासिल नहीं करनी पड़ेगी, हमें फ्री में है वहीं बिना मेहनत के हमें डिग्री मिल जाएगी, तो मेरे ख्याल से फिर कौम की बर्बादी का टाइम आ गया है। वैसी कौन सी इतनी जो है ना, खैर जी मैं जो है ना बहुत बहुत ही ज़्यादा फिर कड़वा बोलना शुरू हो जाती हूँ इस मामले में, इसलिए जाने दें। मेरी बहुत सी बात है ना, इतने सारे लोगों को लग जाती है जाके, तो इसलिए हम चाहते नहीं है ऐसा कुछ। सब बात करेंगे हम क्वेरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया। कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, सर्च करेंगे फेसबुक पर जाकर ZUFM 98.2, और साथ ही साथ सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल, ठीक है ना। तो अभी हम आपको बताएंगे आज का स्टार आपका क्या कहता है, एक्वेरियस क्या कहता है आपके लिए। जिन लोगों का स्टार एक्वेरियस है उन लोगों के लिए ही कहेगा, जिनका स्टार एक्वेरियस नहीं है तो उनको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, उनको कहना चाहिए सानों की, सही है। आज दूसरों से अपने ख्यालात का इज़हार बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में करें, ताकि हर किस्म के इल्ज़ामात से ख़ुद को बचा सकें। अपने रोज़मर्रा मामूलात और घरेलू ज़िंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करें, और ख़ास कर मोहब्बत के मामलात में एहतियात से काम लें, और चाहे जाने की ख्वाहिश आज अमली रूप में ढल सकती है। आपकी शख्सी आज़ादी के बारे में ख्यालात और सरेआम तबसरे आपके प्यारों की मनफी सोच की बिना पर दूसरों के सामने अच्छा तासुर पेश नहीं करेंगे, कि जिससे गलत फहमियाँ जन्म ले सकती हैं जो आपकी शोहरत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकेंगी। गलत फहमियाँ हो जाए ना, जाने दो बस, हो गई तो हो गई, क्लियर करना करो, नहीं करना भाई छोड़ दो बस। कब तक हम क्यों सफाई दें। किसी तकरीब में शमूलियत इख्तियार करके आप फजूल में अपना वक्त ज़ाया ना करें। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी तकरीब में चले जाते हैं, होता कुछ भी नहीं है वहाँ पे, बस ऐਵੇਂ ही आप टाइम वेस्ट करके आ जाते हैं अपना फजूल में बोर होके, इसलिए हम तो जाते ही नहीं भाई किसी तकरीब में। फिर हमसे सवाल किया जाता है, फिर आपके घर की तकरीब में कौन आएगा, आप नहीं जाएंगे तो आ जाएंगे सारे, देख लीजिएगा है भाई, सब आएंगे।
खैर जी, बात करते हैं पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। और आज दूसरों से मजाकरात करते वक्त अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करके ही फ़ायदा उठा सकेंगे। वैसे भी आज का दिन माली मंसूबे बनाने और अमली इक़दामात करने के लिए बेहतरीन साबित हो सकेगा। मौजूदा सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ने और अपने कारोबार में तरक्की के लिए अहम इक़दामात करना भी मुमकिन हो सकेगा। सो आज अपने दोस्तों के साथ मामूल से ज़्यादा वक्त गुजारने की वजह से घर जाने में मामूल से ज़्यादा होने वाली देर अगर आपने कर दी, आपने कहा कि चलो आज हम ऑफिस से लेट हो गए, आज 2 घंटे दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं, फिर जाएंगे आप घर पे, उसके बाद फिर आपकी हो जाएगी, बहस हो जाएगी आपकी और झगड़ा भी हो सकता है। सही है। अच्छा जी, ठीक है। और साथ साथ भाई आपने क्या करना है, आपने जो है ना अपने घर वालों की, अपने लाइफ पार्टनर की ज़रूरतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और जो भी आपने मंसूबे बनाए काम के हवाले से, हाँ काम के हवाले से जो मंसूबे बनाए, बाकी मंसूबे जो आप बना देना उनको कोई फ़ायदा नहीं है। काम के हवाले से जो मंसूबे आपने बनाए उन पर अमल दरामद करने की कोशिश करें अक़ल व शऊर का इस्तेमाल करके, ठीक है ना। सारी अक़ल व शऊर कहीं और लगा देते हैं फालतू के मंसूबों में जहाँ पर कोई भी काम नहीं होता। बात करेंगे एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा। आते ही मैंने आज ऐसे गहरी गहरी बातें करना शुरू कर दी, माय गॉड। भाई किसी के लिए भी नहीं है, ठीक है। सो इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल बात है। बात करते हैं एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज किसी और के बारे में बात करते वक्त अपनी मुश्किलात ही नहीं बल्कि उसके इरादों और नीयत को भी समझने की कोशिश करें और हर बात को जज्बातियत की बुनियाद बनाने से गुरेज करें। अक्सर लोगों को लगता है जब आप किसी से बात करते हैं ना, उन लोगों को लग रहा होता है कि आप उनकी नीयत नहीं पहचानते। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं चलता कि उनके अल्फाज उनके लिए क्या कह रहे हैं। गहरी बात, फिर दोबारा गहरी बात। चले जी, खैर है। क्योंकि अक्सर लोगों को लग रहा होता है कि हम बड़ी अपनाइयत जता रहे हैं, हम तो बड़े फ्रैंक हैं और हम तो बड़े स्वीट हैं। तो उनको ये पता नहीं होता कि असल में जो उनके बैग पे क्या है वो सब पता चल रहा है, साफ पता चल रहा होता है कि एक लफ्ज आपको बता रहा होता है ना। हम जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग जो ना, जो दिल में वो मुंह पे। हाँ वो एक अलग बात है, फिर लोग बड़े बहुत सारे खिलाफ बहुत सारे दुश्मन बना लेते हैं, लेकिन अलग बात है। चले खैर है, कोई नहीं, सच तो बोलते हैं ना। तो साथ ही साथ अपने कारोबारी मामलात को मुकम्मल लगन और मेहनत के साथ सर अंजाम देने की कोशिश करें। आज के दिन याद रखें कि अपनी जज्बातियत पर काबू पाकर आप किसी भी झगड़े से बचने में कामयाब हो सकते हैं। किसी रिश्तेदार की जानिब से तजर्बाकारी और जहानत भरे मशवरों की वजह से बहुत सारे अमली अमूर में आपको कामयाबी हासिल हो सकती है आज के दिन। बात करेंगे हम टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने जोश और जज्बात की वजह से दूसरों के ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी करने से गुरेज करें, वरना आपके दोस्त अहबाब आपसे दिल बर्दाश्ता हो सकते हैं और आप भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। सो अपनी मुलाजमत की वजह से आपको अच्छी खासी रकम का हुसूल मुमकिन हो सकता है कि जिसे बेहतर तरीके से खर्च करने के मामले पर आप की लाइफ पार्टनर से कोई बहस भी हो सकती है। सो अपने मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए सरमायाकारी की ज़रूरत महसूस हो सकती है, लेकिन अपनी ज़िद और अना परस्ती की वजह से दूसरों के लिए तकलीफ का बाइस ना बने। आज ज़िंदगी के खाली कैनवस पर जो है वो उभरने वाली मोहब्बत की तस्वीर के बारे में संजीदगी से आप सोच सकते हैं, ठीक है। आपको इजाज़त है टॉरस वालों को। अच्छा जी, चलें जी, कुछ एसएमएस कुछ कमेंट्स को शामिल कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है हमारे साथ। और अंकल कहते हैं मेरी बिटिया आपके आने से बाहर आ गई और हंसने से फूल खिल उठे, कहूँ से खुशबू बिखर गई, शो में वाइंड अप के बाद हम तन्हा हो गए। अरे अंकल देखिए ना, वो कहते हैं ना कि आज हम जाएंगे शो करके तो कल जब भी तो वापस आएंगे, जाएंगे नहीं तो वापस कैसे आएंगे। कहते हैं कि मेरी स्वीटेस्ट बिटिया फरहाना द बेस्ट medicine in the world without any side effects is a smiling face. I pray that this medicine be always with you. Thank you so much. बहुत शुक्रिया अंकल। और साथ ही साथ कौन है अंकल, यही शायद हम कहते हैं ZU FM के माइक्रोफोन के पीछे से क्या तुमने कह डाला बिटिया फरहाना, यूट्यूब पे फिर से तो फरमाना। अच्छा जी अंकल, FB एरिया से हमें सुनते हैं, बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू सो मच। सो अंकल की और भी कमेंट्स हैं, मैं उनको भी शामिल करूंगी। पहले जो है वो कुछ कमेंट्स को मज़ीद शामिल कर लिया जाए, फिर मज़े लेके जो ना फिर दोबारा से पढ़ते हैं अंकल के कमेंट्स को।
साथ साथ एम सकलैन अब्बास कहते हैं कि कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? समीना उमर कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। समीना उमर कहती हैं कि आज फिर एफएम पर ट्रांसमिशन नहीं आ रही। हाँ समीना, एफएम पर ट्रांसमिशन नहीं आ रही थी, उस दिन तुम भी गायब हो गई थी मेरे शो के बाद, जिस दिन ट्रांसमिशन नहीं आ रही थी, बल्कि तुम गायब थी शायद, गायब थी या थी? चलो जी खैर सान होगी है भाई। नाजिम अरमानी कहते हैं कि क्या बात है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और समीना उमर कहते हैं कि वीकेंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा विद वॉशिंग क्लोथ। कपड़े धोए लड़की तुमने? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। साथ साथ वसीम अकरम बलोच कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि यौम ख़वातीन के मौके पर सबसे पहले एक यादगार जुमला जो मेरी सास की बेटी ने मुझसे कहा, मैंने अपने जीवन साथी से कहा, और आप खाती पीती नहीं हो क्या, सेहत ख़राब हो जाएगी। तो कोई पूछेगा नहीं। तो उसने कहा कि कोई से मुझे मुखातिब कि कोई से मुझे मतलब नहीं, आप है ना पूछने वाले। ये कहकर दिल लूट लिया मेरी घरवाली ने। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। साथ साथ दानिश अली भट्टी कहते हैं कि लैया से सो नाइस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शाहजेब राजा कहते हैं कि वेलकम सिस्टर, कैसी हैं? नाइस शो, माशाल्लाह, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टेक्सटिंग एंड साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं, ये कौन से मोहम्मद अली हैं? आई गेस ये दूसरे वाले कोई मोहम्मद अली हैं। ठीक है, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ खुश आमदेद भी कहते हैं। साथ साथ शाहजेब राजा कहते हैं कि मैं आज़ाद कश्मीर से, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली कहते हैं कि आप ही फ्रिक्वेंसी बंद क्यों है? आई डोंट नो कि क्यों फ्रिक्वेंसी बंद है। हम ज़रा अपने इंजीनियर साहब से कहते हैं ज़रा कि क्यों फ्रिक्वेंसी बंद है। ज़रा अभी हम IT वाले से बात करते हैं, क्यों करते हैं मेरे शो में। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि अटेंडेंस लगा दें आप ही। बिल्कुल जी, अटेंडेंस हमने मार्क कर दी है। उस्मान मंगी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फरहाना, कैसी हैं आप? और सब सुनने वालों को सलाम। ओके, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। असगर अली कहते हैं कि सलाम टू ऑल, वालेकुम अस्सलाम। और साथ साथ असगर अली कहते हैं कि याद है पहले रोज कहा था, फिर ना कहना गलती दिल की है। ओहो, इतनी बड़ी कौन पढ़ेगा ये नज़म है। और साथ साथ भाई यहाँ पे ये नज़में गज़लें ना भेजा करें, कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ना तो मेरे शो का फॉर्मेट ऐसा है और ना तो मुझे कोई लगाव है शेर व शायरी से, बात सारी ये है। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि हम सब पे अल्लाह का करम, अल्लाह के क्या है जो साया है, सच में हवा की बेटी ही ने फैलाया है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उस्मान मंगी कहते हैं कराची लियारी में ट्रांसमिशन नहीं आ रही है। और साथ ही साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि हैप्पीएस्ट वुमेंस डे, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ साथ असगर अली, बहुत शुक्रिया। स्टिकर्स मुझे नहीं चाहिए, आप सिर्फ बातें लिखा करें जो भी कहना चाहते हैं। मोहम्मद अली कहते हैं दीवारें कलर कर दी आप ही, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ कहते हैं आप ही सॉरी आज लेट हो गया हूँ। कोई बात नहीं अली, ये तुम हो? अच्छा, तुमने DP जो है ना अपनी ऐसी लगाई है, मुझे समझ नहीं आता कि कौन है भाई। साथ साथ कहते हैं आई विल डेफिनेटली ट्राई आप ही टू कॉल हैं। अच्छा अच्छा। कयूम खान चौधरी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद अली कहते हैं हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं। साथ साथ अब्दुल फतेह जोयो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग माय डियर, गुड मॉर्निंग टू यू टू। एंड साथ ही साथ कयूम खान कहते हैं कि सो नाइस, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली कहते हैं कि आप ही मेरे लिए तो मेरी प्यारी अम्मी बहुत अहमियत रखती हैं। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। साथ साथ अब्दुल फतेह जोयो कहते हैं गुड मॉर्निंग आप ही लवली डियर, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अख्तर कहते हैं कि सलाम टू ऑल, कैसी हैं आप ही? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मोहम्मद अली कहते हैं अभी टॉपिक 2 सुन नहीं सका, बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है पेज, तो तुम्हारा इंटरनेट ख़राब है बेटा, सारी बात ये सही है। और मोहम्मद अली कहते हैं कि मेरी तरफ से सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मौसम लियाकत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल। और साथ साथ कहते हैं कि अल्लाह पाक आपकी आँख में कभी गम के आंसू ना लाए, आमीन सम आमीन। सो मोहसिन लियाकत, आपके लिए भी मेरी बहुत सारी दुआएं, दिल से आपके लिए दुआएं। खुश रहिए, सलामत रहिए। और किसी ने मुझे कहा था, अभी काशिफ अली मलिक ने शायद लिखा था कि मोहसिन लियाकत की तबीयत ठीक नहीं है। तो बताइए कैसी तबीयत है मोहसिन? ठीक है आप? खैरियत से हैं? क्या हो गया लड़के हैं? बीमार हो गए? एक दिन मेरा शो नहीं सुना तो एक दिन मेरा शो नहीं सुना ना, देखो मेरा शो ना सुनने का ये साइड इफेक्ट है, जो मेरा शो नहीं सुनता बीमार हो जाता है। ऐसी हमने ऐसी आदत लगाई ना अपने शो की।
साथ साथ अहमद अली कहते हैं कि कमेंट्स से तो पढ़ी हूँ लड़के। मोहम्मद इमरान कहते हैं कि वेलकम आरजे सैयदा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली कहते हैं आप ही आज तो आप लोगों का दिन है, हम ऐसा करें आज फीमेल स्कॉलर्स को ही बुलाएं, बाकी आपकी मर्जी है। पहले से मैं सोच चुकी हूँ अली कि आज फीमेल्स ही कॉल करेंगी। जिसने किसी ने भी आज कॉल की ना, अगर किसी ने भी आज, किसी मेल ने आज कॉल की, चाहे कोई एक कॉल आए कि कोई भी आज मर्द कॉल नहीं करेगा कोई भी लड़का कॉल नहीं करेगा, सिर्फ लड़कियां कॉल करेंगी आज, चाहे वो 100 साल की हैं, चाहे वो 200 साल की हैं, सही है, सिर्फ लड़कियां कॉल करेंगी। मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम अभी काशिफ का मैसेज आया इनबॉक्स में, कहा कि मेघना मैडम आज के शो में हमें निकम्मा करार दिया है, हम इसका बदला लेंगे ज़रूर, पर आज नहीं, आज तो ख़वातीन के लिए 7 खून माफ़ है हाँ बेटा, किसी और दिन भी आ जाए काशिफ, किसी और दिन भी आ जाओ बेटा, तुम्हें जवाब तो मुझसे यही मिलता, मैं तो पूरे साल ही ऐसी हूँ तुम किस दिन आके मुझसे बदले लोगे, मैं तो पूरे साल ऐसी हूँ। ख़वातीन के लिए कोई एक दिन मुकर्रर नहीं होता, ख़वातीन आपके लिए पूरे साल 24/7 365 जो है वो, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, क्या हो गया अचानक, सो वो आपके लिए मेहनत कर रही होती हैं, आपके घर को संभाल रही होती हैं। ज़रूरी नहीं है अगर कोई खातून जॉब कर रही हैं तभी वो जो है वो आपके लिए बहुत कुछ कर रही हैं, काम कर रही हैं, घर में घर को संभालना, आपके बच्चों को संभालना, पढ़ाना लिखाना, उनकी तरबियत करना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब, ठीक है। सो कहना बड़ा आसान होता है, घर में तो होती हैं, क्या इनके पास क्या काम होता है। कभी एक दिन जो है वो घर में ख़वातीन कहीं चली जाए ना, तो उनको पता चलता है कि जो है वो असल में ख़वातीन क्या काम करती हैं घर में, असल मज़ा उनको तब आता है ना, क्योंकि एक तो लड़कों से चाय नहीं बनती अंडा उनको तलना नहीं आता, वो सिर्फ पानी बॉईल कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग गिलास इधर से उठाकर उधर नहीं रख सकते, तो फिर सोचें, फिर ये कहना तो बड़ा आसान होता है ना ख़वातीन के बारे में कि तुम करती क्या हो, सारा दिन घर में ही तो होती हो, सो तुम्हें क्यों टाइम नहीं मिलता। तो आप देखेंगे कि ख़वातीन को बिल्कुल भी वो अपने बच्चों में इतना मगन हो जाती हैं, घर के कामों को, और अगर इन लॉज हैं उनके लिए खिदमत करते करते इतना वो जो है वो कि अपना सारा टाइम वहाँ पे निकाल देती हैं कि उनका जो मी टाइम होता है, जो अपने लिए जो टाइम उनका बचता है ना, वो टाइम भी वहाँ पर लगा देती हैं। उनको अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता, अपने लिए कुछ नहीं करती वो। लेकिन आजकल की ख़वातीन थोड़ी सी बदल गई है ना, थोड़ा सा चेंज आ गया, तो उनको कहते हैं कि सेल्फिश है, तो ये कोई सेल्फिशनेस नहीं होती है। अगर ख़वातीन अपने लिए टाइम निकाल रही तो उनका भी राइट है, उनका भी हक़ है, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट सेल्फिशनेस, सो समझने की ज़रूरत है, और जो समझ जाते हैं उनका ज़र्फ़ आला है, जो ना समझे बेवकूफ़ है, और नहीं तो क्या, हम तो सीधा कहते हैं डायरेक्ट मोहम्मद इमरान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। गुलाम रज़ा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुलाम रज़ा, क्या लिखा है ये, क्या नाम है, कहते हैं नवाब शाह से सुनता हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड वालेकुम अस्सलाम। अली असगर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम बाजी, वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, थैंक यू सो मच। और साथ साथ मोहम्मद इमरान कहते हैं कि हाउ आर यू, आई एम वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे, ठीक है, खैरियत से हैं मेरे भाई। और साथ ही साथ अहमद अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हो, ठीक हो, बिल्कुल जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ मोहम्मद इमरान कहते हैं कि माई डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल, अच्छा जी आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल, तो आपका स्टार है एरीज ऑफ कोर्स, मार्च वाले भी एरीज हैं किससे, और फिर अप्रैल वाले भी वो एरीज हैं। सो अली कहते हैं आई नो अभी मेरी रिक्वेस्ट पूरी नहीं होती, फीमेल कॉलर वाली भी नहीं होगी अली पता है क्या, तुमने आज रिक्वेस्ट वो की है जो पहले से जो है ना वो मैंने पहले से डिसाइड किया हुआ है। सो आज हमने तुम्हारी रिक्वेस्ट जो है ना वो पूरी कर दी, सही, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, मिठाई बांटो अदिल रियाज कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। एंड साथ ही साथ मोहम्मद अली कहते हैं टॉपिक्स जस्ट एक बार रिपीट कर देंगे आप, ये हाँ बिल्कुल जी मैं टॉपिक रिपीट कर देती हूँ। सो असल इम्तिहान कब शुरू होता है, इस लाइन को कंप्लीट करना है, असल इम्तिहान जब शुरू होता है, व्हाट, लाइन को कंप्लीट करें, सब्र का असल इम्तिहान कब शुरू होता है, पूरा नहीं बताना मैंने अच्छा जल्दी थी, कोई बात नहीं, बता दो दिया। साथ साथ तो मोहसिन लियाकत कहते हैं कि मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर मेरे बस में हो तो बिखरी जुल्फों की तरह तमाम बहनों के नसीब संवार दूँ, और ये मेरे अपने अल्फाज हैं। क्या ही बात है मोहसिन लियाकत, ज़बरदस्त हो गया, खूबसूरत बात। सो मोहसिन लियाकत का दिल बहुत खूबसूरत है।
सो जियो मोहसिन, खुश रहो। उस्मान मंगी कहते हैं कि ख़वातीन किसी भी रूप में हो, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बीवी हो या बेटी हो, कोई मिसाल नहीं, उनकी लाजवाब हैं और उनकी तारीफ़ के लिए कुछ लफ्ज़ नहीं है। पूरी कायनात उनकी तारीफ़ के लिए, यू नो फरहाना, बिल्कुल जी, आई नो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मौसम कहते हैं आज फनी आंसर नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं, ये वाला इसकी बात कर रही हूँ ना मैं, ये वाले जो हमने लाइन दी है इस पर तो आप बात कर सकते हैं। फन ना हो हमारे शो में, ऐसे कैसे हो सकता है। साथ ही साथ ओके हशाम खान, बहुत शुक्रिया। साथ साथ राना इफ्तिखार कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आ गई मलिका पाकिस्तान पूरे 2 दिन के बाद। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, 2 दिन के बाद हम आ गए। और साथ साथ कहते हैं कि क्या हाल हैं, क्या हाल है वाले, मेरे हाल है वाले एकदम ज़बरदस्त। आप बताइए आप कैसे, ठीक हैं, खैरियत से हैं, ये बताइए। साथ साथ कहते हैं कि 2 दिन वीकेंड कैसा गुजरा, 2 दिन आपका शो बहुत मिस किया। सलाम टू ऑल क्यूट लिसनर्स, वालेकुम अस्सलाम सबकी जानिब से। वीकेंड अच्छा गुजरा, थोड़ा सा बिजी गुजरा एज़ यूजुअल। आजकल पता नहीं क्यों वीकेंड जितने बिजी हो गए हैं कि आपको ना कुछ और टाइम ही नहीं मिलता इतना बिजी हो गया वीकेंड आजकल। सो जैसे ही रात की 11 बजते ना, वैसे ही नींद आना शुरू हो जाती है। सो ये चल रहा है आजकल। और सुबह जल्दी आँख खुल जाती है। सैटरडे संडे को भी मुझे लगता है कि मुझे ना रेडियो पे जाना है, मुझे याद आता है नहीं आज तो छुट्टी है 5 दिन ना सुबह कहती हूँ आज मेरा अलार्म क्यों नहीं बजा भाई, क्या हो गया फिर याद आता है अरे नहीं आज तो छुट्टी है, सैटरडे, आज तो संडे है, आज नहीं जाना, सो जा फरहाना। साथ ही साथ ओके अदील कहते हैं अदील रियाज, फरहाना मैम पंजाबी थोड़ी थोड़ी बहुत अच्छी लगती है आपकी, चैलेंज जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पंजाबी वैसे आती नहीं है, बस कोशिश ही बोल ही लेते हैं सही है, सो गुजारा है। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि डीपी चेंज की है, अच्छा जी, ठीक हो गया। नाज़िम अरमानी कहते हैं बाजी आपका शो सुनकर फ्रेश हो जाते हैं, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ शब्बीर सुल्तान कहते हैं कि गुड मॉर्निंग टू टू, एंड काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच, आमीन सो आमीन, जज़ाकल्लाह आपकी दुआओं के लिए। साथ साथ शाहिद जमाली कहते हैं कि गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग टू टू। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसी हैं आप और खाला की तबीयत कैसी है। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है और माई मदर इज़ डूइंग वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ कहते हैं आपके घर वालों के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन। और कैसा गुजरा आपका वीकेंड? ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। वीकेंड अच्छा गुजरा, बिजी गुजरा, ऑफ कोर्स अच्छा ही गुजरता है वीकेंड, तो बस बिजी होता है। सो बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं। मोहम्मद अख्तर कहते हैं कि सलाम टू ऑल, कैसी हैं आप ही? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि आप ही आपके शो में क्या हो गया है, कभी स्टिकर्स तो कभी नंबर बांट रहे हैं। स्टिकर्स हमें चाहिए नहीं, और जो लोग नंबर बांट रहे हैं मैं उनको बैन कर दूंगी यहाँ से, अभी बता रही हूँ, फ़ौरन से पहले बैन कर दूंगी। तो इसलिए ड्रामेबाजियाँ मेरे शो में तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे। आए फन करें, अच्छी अच्छी बातें करें, ठीक है ना। मुझे 400-500 स्टिकर्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ आरजे। तो साथ ही साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि हमारे मोहसिन भाई की तबीयत सही नहीं है। बिल्कुल जी, हम उनको दुआ दे चुके हैं, कहते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। जो आप लोग स्टिकर्स भेजते हैं ना, उसका पता है क्या मसला है, क्यों मुझे वो बुरे लगते हैं? उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, जो लिख रहे होते हैं, अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, उनकी बात नहीं आ पाती। ये 400 कमेंट्स मेरी नज़रों के सामने आ जाते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सीधी सी बात है। जो लोग बातें लिख रहे हैं वो पागल थोड़ी ना है भाई, वो लोग भी तो अपना टाइम दे रहे हैं, तो आप इतने 400-500 स्टिकर्स का हम क्या करेंगे आपके? ज़्यादा स्ट्रेट हो गया, चलो जी कोई नहीं। मतलब साहब कहते हैं कि मैम वैसे तो क्या है, वसूलन और वसूलन क्या कहना चाहते हैं?
कहते हैं आपको आज चाहिए था कि स्टूडियो तक आप अपनी बाइक से खुद अपनी बाइक पे खुद चलाई ना लूँ मैं बाइक कहीं। कहते हैं कि आए और एक अदद नकली मूछ लगाकर पापा से कहते हैं कि आज आप आराम करें, मैं खुद चली जाऊँगी। गाड़ी तो मुझे चलानी आती है, बाइक मुझे चलानी नहीं आती, कभी मैंने कोशिश भी नहीं की, ना तो मुझे शौक है। ड्राइविंग का मुझे शौक था, वो मैंने सीखी। बाइक चलाने का शौक नहीं है मुझे। कहते हैं हर इंसान की वो एक अपनी वो होती है, कुछ लोगों को शौक होता है, इट्स ओके, दैट इज़ वेरी गुड, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर लड़कियां जो हैं वो बाइक चलाती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और दूसरे ममालिक में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर इट इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है। बस हमारे पाकिस्तान में जो है ना हर चीज़ अब नॉर्मल हो जाती है, लोग जो है अनोखी चीज़ें जो क्या बोलूँ अब मैं, खैर जाने दें। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं ओके एज यू विश आपी, किस बात की एज यू विश। और साथ साथ मुजम्मिल अहमद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आपी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ मुजम्मिल अहमद कहते हैं कि हाउ आर यू, आई एम वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि आपके शो ना सुनने के साइड इफेक्ट हैं कि टाइफाइड हो गया है। चलें जी, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता फरमाए और एहतियात कीजिए। और वो कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है, तो आप परहेज़ करेंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हमारे यहाँ जो ना लोग परहेज़ नहीं कर पाते, मुश्किल सारी ये होती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। नहीं, मेरे शो को इतना साइड इफेक्ट नहीं है कि क्या आपको टाइफाइड हो जाए, वो तो मैं मजाक कर रही थी। चलें जी, अल्लाह ताला जो है वो आपको सेहतियाबी अता फरमाए। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि हाय अल्लाह, मेरी रिक्वेस्ट पूरी हो गई। हाँ, खुश हो जाओ तुम। साथ साथ ओके शाहिद जमाली कहते हैं कि दोस्त कभी दोस्तों से खफा नहीं होते, मिले दिल कभी जुदा नहीं होते, और भुला देना मेरे खामियों को क्योंकि दोस्त कभी खुदा नहीं होते। अच्छा ठीक है, सही है, ऐसे में तुम छाप के लिए क्या लड़के। साथ साथ कैसन वाली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, यू आर लिसनिंग फ्रॉम इस्लामाबाद। कहते हैं माशाल्लाह दिलकश वॉइस, थैंक यू सो मच। जी मेरे ख्याल से अपना बीजीएम हमें ना चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बीजीएम है ना बहुत 1 घंटे से चल रही है। अब मुझे चाहिए मेरा वो वाला ज़बरदस्त वाला बीजीएम, एंड ये वाला। चलें जी, here we go, yes this one। और कहीं भी नहीं जा रहे जा कहीं भी नहीं रहे, अभी बातें करेंगे, सही कॉल्स लेना शुरू करेंगे। ठीक है, चलें जी, आ गया हमारा बैकग्राउंड। कहाँ तक बढ़ते हैं मैंने कमेंट्स, ये तो मुझे याद ही नहीं रहता, कमेंट्स स्क्रॉल हो जाते हैं। तो मुख्तार हुसैन कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि आपका शो नहीं आपके शो ना सुने तो बीमार और सुने तो बीमार ही होते हैं ZU के प्यार में। दैट्स अमेजिंग। साथ साथ हशाम खान बहुत शुक्रिया अली कहते हैं कि अभी एक औरत मेरे नज़दीक डेडिकेशन, हार्ड वर्क, लॉयल्टी, मोहब्बत, इमोशंस का नाम है। इस हस्ती की अहमियत की तारीफ के लिए अल्फाज कम हैं, बस इतना बोलूँगा कि अल्लाह ने इसे ऐसे ही नहीं माँ के कदमों तले जन्नत रखी है। बिल्कुल जी, 100% दुरुस्त बात की आज तुमने। एम सकलैन अब्बास कहते हैं कि 100 साल की बुजुर्गी फीमेल आपके शो में लड़की कहलाती है। कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही, आप नए हैं लगता है, आपको पता नहीं है। हमारे शो में ना 10 साल से लेकर 100 साल 200 साल, चाहे वो 300 साल की हो, इतना तो होता नहीं है खैर, लेकिन 100 साल के बाद जितने भी साल हो ना वो लड़की ही होती है हमारे शो में। बाकी शोज में या बाकी कहीं पे भी कुछ भी हो, लेकिन हमारे शो में लड़कियां ही होती हैं, सही है। आज तमाम लड़कियां कॉल करेंगी मुझे, 10 बज चुके हैं, और किसी ने भी किसी की भी मर्दाना बात मुझे आई ना, किसी मर्दाना डब्बे से कॉल आई, देखें कैसे आज कॉल ड्रॉप करती हूँ, बात ही नहीं सुनूंगी मैं आज, तो देखें। अच्छा जी, खालिक डिनो छाछड़ कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो बाजी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे भाई, वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? चलो समीना उमर नंबर मिलाओ, 032136603030 नंबर टू कॉल।
आज जो है वो लड़कियों को मौका मिलेगा फुल, लड़कियों के पास टाइम है 1 घंटा, सही है। लड़कियां कॉल करेंगी आज, कोई भी चाहे 40 साल से ज्यादा को, आज कोई भी किसी भी मर्द के लिए इजाजत नहीं है भाई। आज नसीर भाई अंकल भी कॉल नहीं करेंगे। नसीर भाई सही ना, आप कल कॉल कीजिएगा। आई एम रियली सॉरी, बस क्योंकि आज खवातीन का दिन है तो आज हमने सोचा खवातीन को भी मौका मिलना चाहिए। आज भी कोई भी, आज ना हारून अंकल कॉल करेंगे, ना तो अंकल कॉल करेंगे, ना तो नसीर भाई कॉल करेंगे, ना तो एसएम रजा साहब कॉल करेंगे, ना तो लड़के, कोई भी लड़का को कॉल नहीं करेगा आज, सही है ना भाई। कोई भी लड़का कॉल नहीं करेगा, चाहे 40 प्लस हो चाहे 60 प्लस हो, किसी को आज लड़कों को इजाजत ही नहीं है कॉल करने की। चलो लड़कियों आ जाओ मैदान में, बड़ी तुम लोग शिकायत करती हो ना, आज लड़कियां कॉल करेंगी। 032136603003 इज नंबर टू कॉल। मिस रोजलिन को भी आज बहुत अच्छा मौका मिलेगा कॉल करने के लिए, उनकी भी कॉल आराम से लग जाएगी। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि उफ इंटरनेट भी चला गया, अब तुम्हारा इंटरनेट नहीं चल रहा तो हम क्या करें अली। साथ साथ जनरल सौदा कहते हैं कि हाउ आर यू, हैव अ नाइस डे। सलाम मोहब्बत जी, लाजवाब पेशकश, लवली प्रोग्राम जी। फरहाना जी सुपर शो, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। जनरल सौदा कहते हैं फरहाना जी ओके जी, मौसम कैसा है आपकी तरफ? हमारी तरफ मौसम बहुत ज़बरदस्त है। और साथ साथ एम इरफान अली कहते हैं कि क्या हाल है बाजी? मेरे हाल बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं सॉरी अगेन टॉपिक्स नहीं सुन सका नेट इशू की वजह से, तुम दोबारा बताऊंगी ना तब भी नहीं सुन पाओगे अली, और इसीलिए हम ये करते हैं कि ओके, ये बीजीएम क्यों बंद हो गया भाई? बीजीएम को चलते रहना चाहिए, सही है। चलें जी, द वेरी फर्स्ट कॉलर कौन है देखने लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, पहली कॉल मर्दाना। अंकल आज कॉल नहीं करनी। क्यों? हाँ क्योंकि आज सिर्फ लड़कियां कॉल करेंगी। तो जरा एक सेकंड मेरी बात सुन जी सुनाइए। एक सेकंड जी। आपने कल पूछा था ना मेघना। हाँ 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 हाँ, तो ये मेघना जो है ना, हाँ। ये हिंदी जबान का लफ्ज है जी, और इसका मतलब होता है बारिश के पानी से भरा हुआ पात्र। वाह क्या बात है, ठीक है ठीक है। अच्छा लड़कियों की आज बोले तो आज वुमेन्स डे है ना इसलिए, हैं? आज वुमेन्स डे है ना इसलिए। तो अच्छा वुमेन डे, तो मैं बुर्का पहन लूं? आवाज तो वही रहेगी ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सो चलें जी, लड़कियों को कॉल कर लो, लड़कियां कॉल करेंगी, सही है। और लड़कियां ट्राई भी कर रही हैं कॉल करने के लिए, तो सही है लड़कियों। मुझे ऐसा लग रहा है ट्राई कर रही है। वो क्या कहते हैं, एक मिसाल है ना इस बात पे। भाई देखो लड़कियां कॉल नहीं करेंगी ना, आज मैं कॉल ही शामिल करूंगी। चलो देख लो, आज तो लड़कियां कॉल अगर नहीं की ना, किसी लड़की ने कॉल, मैंने जो है ना वो कॉल शामिल ही नहीं करनी आज। मैं बोलती रहूंगी पूरे 2 घंटे। मुझे क्या लगता है 2 या 4 घंटे भी बोल सकती हूँ मैं तो। साथ ही साथ कौन है, मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम प्लीज़ ये स्टिकर्स वालों को भी फ़ौरन बैन करें। हाँ अगर अभी दोबारा स्टिकर्स आना शुरू होगा तो मैं बैन कर दूँगी, बता रही अपने शो के लिए। बाद में मेरे शो के बाद आप अनबैन हो जाएंगे। ये किसी और को होता है शौक, हमें शौक नहीं है। उस्मान मंगी कहते हैं कि असल इम्तिहान तो तब शुरू होता है जब अम्मी के सामने कोई चोरी पकड़ी जाती है। अरे वाह क्या बात है। अम्मी, भाई अम्मी के सामने तो ना आप कोई बात छुपा ही नहीं सकते, सो अम्मी ना सारी बातें पकड़ लेती हैं। तो भाई आपने बताना असल इम्तिहान तो तब शुरू होता है कि जब, कब? लाइन को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ अंग्रेज सिंह गेजा कहते हैं कि हेलो आरजे फरहाना जी, सत श्री अकाल, क्या हाल है अंग्रेज सिंह गेजा? हरियाणा से सुनते हैं ना, हरियाणा वालों क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। जर्नल सौदा साहब कहते हैं कि फरहाना जी टेल मी प्रोग्राम स्टार्ट होते ही फोन मैसेज आ जाता है लेकिन अब नहीं आता जी, क्या बात है? समझ नहीं आया।
ताजू बल्ती कहते हैं कि नाइस शो, बहुत शुक्रिया। यासिर नईम कहते हैं अरे वाह लड़के, कहते हैं कि अली भाई, शहजाद काशिफ, अली मलिक, मसूद अंकल, नसीर अंकल, रजा अंकल, मोहसिन भाई एंड सबा सिस्टर, किरण सिस्टर, सब सिस्टर एंड ब्रो को यासिर का सलाम। वालेकुम अस्सलाम। लड़के कैसे आ गए तुम? मैंने कहा था ना, देखो मैं जो कहती हूँ वो हो जाता है, मजे की बात। आ गया हूँ मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हें। सो मोहम्मद अली कहते हैं अभी एक औरत मेरे नज़दीक, बिल्कुल जी, हम ये कमेंट आपका शामिल कर चुके हैं। शहजाद खरल कहते हैं कि वो हमें सुनते हैं हाफिजाबाद से। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नदीम बे कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड साथ ही साथ मोहम्मद अली कहते हैं जस्ट फीमेल स्कॉलर्स, बिल्कुल जी ऐसे ही है। और साथ ही साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि हमारे मुल्क में तो लेडीज़ स्कूटी और कार्स चलाती हैं। अब बिल्कुल जी, वही तो मैंने कहा कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, इंडिया भी उसमें शामिल है। शहजाद खरल बहुत शुक्रिया। जर्नैल सौदा कहते हैं कि मसूद सर हाउ आर यू, हैव अ नाइस डे, सलाम मोहब्बत जी। और साथ साथ चलें जी, एक कॉलर को शामिल करते हैं। लड़की नहीं हुई ना, कॉल काट दूंगी, कोई बात नहीं सुनूंगी, बता रही हूँ। और अस्सलाम वालेकुम, और कॉल ड्रॉप हो गई है। और साथ ही साथ मोहम्मद अली कहते हैं भाइयों कॉल पर मत आना, सच्ची आप ही ने किसी को नहीं छोड़ना। जर्नैल सौदा कहते हैं कि हर दिल अजीज प्रोग्राम जी, फ्रॉम जर्नैल सिंह सौदा इंडिया से जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि लड़कियों के पास बैलेंस क्या होता है? हाँ, आप लड़की तो लोड करवा के देते हैं लड़कियों को बैलेंस, लड़कियों के पास कहाँ बैलेंस होता है ना। ऐसी बात करते हो ना यार काशिफ। मोहम्मद अली कहते हैं कि ये बात मेरी स्वीट आप ही, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सिकंदर भाइयों हैं, सिकंदर भाइयों, अच्छा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साथ साथ फैसल सुमरो कहते हैं गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड मॉर्निंग टू यू टू, थैंक यू सो मच फॉर टेक्सटिंग इन। उजैर सामल कहते हैं कि गुड मॉर्निंग एंड सबको सलाम। उजैर मिरानी सिटी लैया से, वालेकुम अस्सलाम एंड बहुत शुक्रिया। साथ साथ फैसल सुमरो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, फ्राइडे के बाद मंडे का इंतजार होता है, नाइस शो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चलें जी, देखते हैं कौन है हमारे साथ। कोई फीमेल कॉलर ही होना चाहिए, कोई मर्द की आवाज़ नहीं आनी चाहिए मुझे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, आप आज कॉल नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बोला था, किसी की मर्द की आवाज़ आएगी फौरन काट दूंगी कॉल। सुन के आए, नहीं सुन के आए। चलें जी, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है मिसेस फारूक। क्या हाल है भाई? मेरे हाल अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त, एकदम ऑसम। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, वुमेन्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत ज्यादा मुबारक हो, हमारी खुशबाश हसीना। आजकल तो हमारी इजाजत नहीं है, आज तो देखिए आज मैंने ऐसा सफाया करा ना, देखिए ऐसा ऐसा सफाया कर दिया मैंने कि बस। इसीलिए तो आज दिल्ली कॉल मिली है, फर्स्ट हाँ, देखिए माशाल्लाह से। बस देखिए सफाया हम ऐसे करते हैं अचानक से। बहुत मौका देते हैं, फिर उसके बाद एकदम सही बात है। रेडियो में फिर ट्रांसमिशन नहीं आ रही है। अब आई डोंट नो कि क्या इशू है। अभी हमारे जो हेड है ना वो आ जाएंगे तो फिर ये मसला हल हो जाएगा। आईटी टीम को कह दिया है। अच्छा नेट का भी पता नहीं, कुछ हमारे यहाँ इशू थोड़ा चल रहा है। एक्चुअली नेट का इशू हर जगह चल रहा है आजकल। अच्छा वो पता नहीं वो आई नहीं, नेट तो है नहीं, वो तो फिर मैं डाटा से ही वो कर रही हूँ। क्या बात है, हमारी मोहब्बत में अपना डेटा खर्च कर रही हैं आप। कोई मसला नहीं है, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए टेंशन नहीं लेना। देखो काशिफ अली मलिक जेलस कह रहे लड़कियों के पास बैलेंस नहीं होता। देखो डेटा भी सुन रही है हमारा शो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत डाटा होता है। अगर हम एक्चुअली हम तो बैकबोन है ना घर की। एग्जैक्टली हमारे हमसे तो घर चलता है। और क्या, हमारे पास डेटा नहीं होता फिर हैं, तुम्हारे पास डेटा होगा। खैर सबको बहुत बहुत जितने सुन रही हैं जी, सबको मिलते हैं, बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक सबकी जानिब से। हाँ और बहुत अच्छा लग रहा। टॉपिक क्या था? सॉरी मैं थोड़ा सा भूल गई। टॉपिक हमारा ये भाई, असल सब्र का इम्तिहान तो जब होता है, असल इम्तिहान तो उस वक्त होता है कि जब आजमाइश इसी वक्त होती है जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। तरबियत असल तब शुरू हो रही होती ना, तो बच्चे जब बड़े हो रहे तो उसमें उनको समझाना, उसमें उनको संभालना वो सबसे बेस्ट है। जैसे ये कहते हैं ना 15
सिर्फ 20 साल के अंदर अंदर बच्चों को जो दे दिया ना आपने, बिल्कुल, जो आपने अपने उनके उससे उतार दिया ना उनके दिमाग और दिल में, तो वही फिर रहते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि आप कहीं भी डाल दें, बिल्कुल, वो माशाल्लाह कुछ भी जैसी भी आपकी कंपनी होगी ना उन बच्चों की, वो अपने उसमें ही रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जिससे कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिगड़ते नहीं है, क्या वो सुने हुए होता है ना सब कुछ, और आपको पहले से वो बता देते हैं कि भाई आपको ये करना है, ये राइट है, ये रॉन्ग है आपको, तो इस वजह से तो उनके दिमाग में होता है। बिल्कुल, तो मैं कहती हूँ कि असल जो पेरेंट्स का जो इम्तिहान है ना वो बचपन से ही शुरू हो जाता है बच्चों का। बिल्कुल, बच्चों का बचपन होता है ना वहीं शुरू हो जाता है, उसी वक्त तरबियत असल होती है। वो तो सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। हाँ, अगर आपने उस वक्त नहीं की ना तो फिर आप बहुत पछताते हैं। सही बात है। फिर आप कितना भी उनको सुधारने की कोशिश करें ना, वो फिर वो बात ही नहीं आती है। सही बात है, क्योंकि वो केयर करना, वो उनको सब चीज सिखाना उसी वक्त होता है। अगर बेस अच्छी नहीं हो तो फिर सारी जिंदगी में सिखाते रहे तो क्या फर्क पड़ेगा फिर। हाँ, अब आपने जो सिखा दिया, जो वो कहते हैं ना, जो डब्बे में जो डाल दिया आपने, फीड कर दिया है ना कंप्यूटर पे, जैसे आप फीड कर देते हैं ना, तो वही प्रोग्रामिंग चल रही होती है। बिल्कुल, तो आपने भी वो प्रोग्रामिंग इनको फीड बचपन में ही कर देनी है, ताकि फिर वो ना आगे जाके ना कोई गड़बड़ ना हो। सही सही, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। और चलें, और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, आज तो मैदान खुला है। नहीं यार, पता है क्या, वो फिर वही आ जाता है कि ओ भाई मिसेस फारूक है, सब खामोश हो जाओ। लोग सबसे रहे जो शुरू में होते हो ना, तो इस वजह से। और भाई मुझे आंटी कहने में कोई इशू नहीं है, वो दिन को कह दो आंटी कह दिया तो नाराज हो जाएंगे, नहीं भाई आंटी हो गया। तो मैंने तो पहले कहा था कि भाई देखिए वो बुरा नहीं मानती, मैं तो फौरन से डिफेंड कर देती हूँ, देखिए आपको। हाँ, अब तो आंटी हो गए, अब तो शायद नानी दादी बनने वाले। अरे वाह, क्या बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त। अभी तो अब तो क्या, इन सब चीजों में मैंने कभी इशू है ही नहीं, मेरा एज का कोई इशू होता ही नहीं है कभी भी। बस ये देखिए, ये जेन्युइन लोग ऐसे ही होते हैं, वरना तो लोग तो बस हमारी तो एज इतनी है और हम अभी तो नन्हे बच्चे हैं और कॉर्ड में पड़े हुए अभी तक। नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। जबरदस्त। सबको बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबको बहुत सबको, बच्चों बड़े सबको। हाँ। और शो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप नहीं थी तो बोरियत हुई, 2 दिन बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है सुबह का, नहीं बता रही हूँ आपको। चले, बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बहुत एहसास की बात है ये। मैं असल में ना मंडे को मुझे होता है, अब मैंने कहा पता नहीं शो क्यों नहीं आ रहा, मैंने सब जगह चेक आपको वो किया, मैंने कहा पता नहीं, मैंने कहा मेरे रेडियो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई। एक्चुअली दूसरा सेल फोन अलग अलग रखे होते हैं ना, कुछ रेडियो का सिस्टम से कुछ उससे, फिर मैंने कहा शायद इट्स ओके। मैंने नेट चेक किया तो मैंने कहा चलो शुक्र है, ये तो है ना, अल्लाह ताला ने इसकी तो सहूलत दी हुई ना कम से कम। बिल्कुल ऐसे तो ही मैंने कहा चीजें सुन लेते हैं। चलें, वो कुछ है शायद केबल और नेट का कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल ऐसे कुछ आई गेस कोई इशू है। चलें जी, बहुत शुक्रिया मिसेस फारूक, थैंक यू सो मच। सबको बहुत बहुत दिल से दुआ, और सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम। अपना ख्याल रखें। बिल्कुल और जी। प्लीज मैं सिर्फ अपनी माओ से कहूँगी, गुजारिश करूँगी कि आप अपना बच्चों का बहुत प्लीज ख्याल रखें, उनको देखें, उनको नजर दें। वो कहते हैं ना, शेर की निगाह रखें। फिर बाद में बच्चे बिगड़ जाएंगे तो फिर आपको जिंदगी भर पछताना रहेगा। बिल्कुल। अभी आप अपने आप को टाइम दें, जरूर दें, मगर बच्चों को ज्यादा, बच्चों को भी देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि माएँ तो बेचारी माँ होती है, वो तो हमेशा ही बच्चों के लिए ही होती है, वो शायद बनी हुई फैमिली के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए तो टाइम फिर उस वक्त देती है जब उनका टाइम निकल चुका होता है। हाँ एग्जैक्टली, ऐसे वही मैंने कहा ना। हाँ, तब वो जब देती है ना, तो मैं हमेशा एक बात ये भी कह रही हूँ, भाई सब कुछ करें मगर अपना 10 मिनट भी दें अपने आप। हाँ बिल्कुल। फिर ऐसा ना हो कि जिंदगी भर अफसोस रहे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चले बेटा, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। 032136603003 से नंबर टू कॉल, सिर्फ और सिर्फ खवातीन आएंगी। आ जाओ लड़कियों। साथ साथ हसरत अब्बास कहते हैं कि मेरे भी सुन ले, सुना दे भाई, आप भी सुन ही लेते हैं हम कम ही सुनते हैं, सुनाते ज्यादा हैं हम।
साथ साथ सैयद मुनीब अली कहते हैं कि सलाम आप भी कैसी हैं आप? मैं भी ठीक हूँ, दुआ में याद रखें। शैलन जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से एक ट्रैक की जानिब हमें जाना चाहिए। बातें बहुत सारी हो गई, कॉल्स में बिल्कुल जी आके शामिल करूँगी। और साथ ही साथ ताहिर रहीम कहते हैं सलाम टू ऑल लिसनर्स, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और मसूद अहमद साहब कहते हैं कि आज हम मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि रोजलिन मैम, एनी इलियास, मिसेस फारूक, राहत, सदीफा नहीं सबीफा शिवा, मासूम, फातिमा एटसेट्रा सब लोग आ जाएं भाई, शो में कॉल करें। ठीक है, साथ साथ बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मोहसिन मोहसिन ऐसी बातें करोगे आप? हैं ऐसी बातें करोगे? साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं आप लाइट गई तो इंटरनेट भी चला गया। नई बात बताइए अली, लाइट जाती तो इंटरनेट नहीं जाता क्या? साथ साथ चलें जी एक ट्रैक सुनते हैं और ट्रैक के बाद हम वापस आएंगे। और ट्रैक कौन सा सुने भाई? ये एक ये एक गंभीर मसला है कि कौन सा ट्रैक सुने। सो भाई हमने आपसे पूछा भाई सब्र का इम्तिहान उस वक्त होता है कि जब इस लाइन को कंप्लीट कीजिएगा और बताइएगा कि कब होता है भाई सब्र का इम्तिहान। असल सब्र का इम्तिहान जब होता है जब अम्मी जो है ना मंगवाती हैं धनिया, लड़के लेकर आते हैं पुदीना। धनिया के बजाय पुदीना लेकर आओगे बेटा तो फिर तुम लोगों की क्या हालत होगी सोचो। और साथ ही साथ गाना कौन सा प्ले करूँ भाई आज? गाना ठीक है, ये वाला भी नहीं है। और कोई अच्छा सा सॉन्ग जो मैंने बहुत दिनों से नहीं प्ले किया ना, वो मेरा दिल चाह रहा है प्ले करने का। और वो कौन सा सॉन्ग है अब वो याद आ जाए। सबसे बड़ी बात ये सही ना, याद आना ज़रूरी गाने का। सो आतिफ असलम का एक गाना हम प्ले करते हैं विच इज़ कौन सा गाना है भाई वो? अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसको प्ले कर देती हूँ। हाँ वो वाला वो था, ये वाला था आई गेस, अगर यही है। सो नहीं ये वाला नहीं है, हम कुछ और प्ले करते हैं। ठीक है, हम प्ले करेंगे ये वाला, ये याद आ गया मुझे, सही है। सो चले जी वापस आएंगे, इसके बाद करेंगे आपसे मज़ीद बातें। आपने बिल्कुल भी कहीं कोई भी नहीं जाना, चले गए ना तो पता नहीं क्या कुछ मिस कर देना आपने। फिर हमें मत कहिएगा कि हमें खबर नहीं हुई। सो देख लेते हैं भाई, यही वाला गाना चल जाए, पता चले कुछ और ही चल जाता है अक्सर। अरे यही है। Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 21 minutes past 10 on the dial right now. तो चलें जी जल्दी से बताइएगा। हमने आपसे पूछा है, पहले तो हमने सारे मर्दों को एक टास्क किया है जितने भी मेल हैं, यानी कि मेल्स से हमने पूछा है कि आपने बताना है ख़वातीन का क्या अहम किरदार है आपकी लाइफ में, आप उनको प्रेस करेंगे। आज उनके लिए कुछ 3 अच्छी लाइनें बोलेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ आपने बताना है कि सब्र का इम्तिहान तो जब शुरू होता है कि जब कब शुरू होता है, लाइन को कंप्लीट करेंगे, कब शुरू होता है सब्र का इम्तिहान। सो पहले आपके स्टार्स की बात करते हैं। कॉल्स आ रही हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि ये फीमेल हैं कि मेल हैं। सो कॉल्स को भी हम शामिल करेंगे। पहले आपके स्टार्स की बात करते हैं, ठीक है। बात करेंगे टॉरस की, तो हमने बात की, अब हम बात करेंगे जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने आप को सरगर्म अमल करके ही अपनी मर्जी के शोबों का इंतखाब कर सकेंगे कि जिसमें आपका बेहतरीन इंतखाब यकीनी तौर पर मोहब्बत का ही होगा। लेकिन इसके लिए मैं क्या कहूँ, देखें आपका स्टार ही बोलता ही है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलती। लिखा है कि अपने अंदर पैदा होने वाले वहम और शकों को शुरुआत से जान छुड़ाएं। आज मुमकिन तौर पर बहुत से उलझे ख्यालात आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसे हालात में सिर्फ अपने अल्फाज का चुनाव और उनका मुनासिब इस्तेमाल ही कामयाबी की दौड़ में दूसरों से आगे निकलने का सबब बन सकता है। अपने जज्बात में गुम होकर बैक वक्त बहुत से काम शुरू करने से गुरेज करें, वरना कोई एक भी मुकम्मल ना हो सकेगा। शाम में आप पुरसुकून होने की वजह से अपने घर में अपने प्यारों के साथ बेहतरीन
वक्त गुजार सकेंगे। और साथ ही साथ बात करते हैं हम कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने ख्वाब ख्याल की दुनिया को तर्क किए बगैर खुद को मुतारिक करने का जज्बा और सोच किसी तौर काबिल सत्ताइश ना होगी। क्योंकि इन कैफियत में बहुत सी बातों में से मुनासिब और दुरुस्त राह अमल की राह तलाश इंतहाई मुश्किल काम है। ठीक है, किसी कारोबारी दौरे की वजह से अपने माली हालात में बेहतरी लाने की कोशिशों को बाइस इत्मीनान बना सकेंगे, लेकिन याद रखें कि अपनी ज़ात के खोल में कैद रहने की वजह से ज़माने का साथ देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए खुद को मुतारिक करने की कोशिश करें, अपनी ज़ात के खोल को जो है वो आप तोड़ दें। आज किसी ऐसे फ़र्द की वजह से आप किसी नए कारोबार में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं कि जिसका खुलूस शक व शुबह से बाला तर है, लेकिन अपने प्यारों के मशवरों पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने प्यारों के मशवरों पर अमल ना किया तो फिर क्या किया। साथ ही साथ हम बात करेंगे लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। और आज ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। टॉप ट्रेंड्स क्या चल रहा है, इंटरनेशनल वुमेंस डे चल रहा है, टॉप ट्रेंड्स और जो चल रहा है वो छोड़ दें। दूसरा वाला टॉप ट्रेंड्स क्या है उसकी हम बात ही नहीं करेंगे भाई, हमारे लिए तो है ही नहीं वो, सही है, सीधी सी बात है और हम उसका हिस्सा नहीं है जो भी चल रहा है। कॉल्स आ रही है मुसलसल। अब मैं कॉल उठाऊं और अगर किसी लड़की की कॉल नहीं हुई ना तो फिर देखें बहुत देर से आ रही है कॉल, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं मिसेस जामिर बात कर रही हूँ। सॉरी, नाम बताइएगा दोबारा। मिसेस जामिर। मिसेस जामिर, क्या हाल है मिसेस जामिर, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? बड़े दिनों बाद है, क्यों कहाँ थी आप? जी बस यही आपका खामोशी से सुन रहे थे। अच्छा, खामोशी से सुन रही थी, चले सुन रही थी, ये अच्छी बात है। कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक है। आज हमारा दिन है तो मैंने कहा भाई हम क्यों पीछे रहे। बिल्कुल, हमने इसलिए मौका दिया है, सिर्फ खवातीन कॉल करेंगी आज। जी आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं जबरदस्त, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है जी। क्या कहेंगी, सब्र का इम्तिहान कब शुरू होता है? सब्र का इम्तिहान तब शुरू होता है जब कोई कीमती चीज जो होती है हमारी वो हमसे छिन जाती है, तब उसका इम्तिहान शुरू होता है। ठीक है, सही। और इसके अलावा क्या कहेंगी, आज के दिन के हवाले से कोई बात कहना चाहेंगी, कोई नसीहत करना चाहेंगी लड़कों को? ये जो टोला है लड़कों का, जो भाई आप जैसी लड़कियां होनी चाहिए ना, तो बस फिर लड़कों की तो छुट्टी है। अच्छा बोलती बंद कर देती हैं आप। है ना, करना चाहिए ना, कुछ लोगों को तो ऐसा होना चाहिए। भी आपका शो सुनते हैं ना, वो कुछ बोलते ना बोलती है, फरहाना भाई बहुत तेज है, लड़कों की बोलती बंद कर देती है। नहीं, मैं बहुत मासूम हूँ, ये मुझ पे सरासर इल्जाम है कि मैं बहुत तेज हूँ। नहीं, लड़कियों को ऐसे ही मासूम होना चाहिए ना जैसे आप हैं। हाँ बिल्कुल जी, ऐसे ही मासूम होना चाहिए। जबरदस्त हो गया। और क्या कहेंगे इसके अलावा? और बस आपका शो सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। सब सुनने वालों को वही सलाम कहेंगे। वालेकुम और अस्सलाम। बाकी सब भी हमारे भाई हैं जी, सब जो भी सुनते हैं सब हमारे भाई हैं। हम उनके लिए हमारे दिल में बहुत इज्जत है। जस्ट ये वही एक फन होता है, सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। बहुत शुक्रिया मिसेस आमिर, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके मुझे। हमेशा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। थैंक गॉड कि ये फीमेल कॉलर थी, वरना मुझे कॉल ड्रॉप करनी पड़ती अगर किसी मेल कॉलर की, किसी मेल की कॉल होती, मेल कॉलर की होता। अच्छा जी, एक और कॉलर को शामिल करते, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आज आप कॉल नहीं कर सकते, आप जो भी हैं, आई एम रियली सॉरी। आज सिर्फ लड़कियां कॉल करेंगी, आप कल कॉल कीजिएगा, ठीक है? मैंने पहले ही बोला किसी मर्द की आवाज आई ना वैसे कॉल ड्रॉप कर दूंगी। आज तो सबूत आपके सामने। सही है ना? किसी ने आके बोला ना कि हम आपको बताने आए हैं कि ट्रांसमिशन नहीं आया, तो ट्रांसमिशन जा रही है, यहाँ से तो जा रही है, ठीक हो चुका है मोस्टली। जहाँ जानी आ रही है मुझे बताइएगा ज़रा, क्योंकि यहाँ से जो है वो कुछ काम ठीक हो चुका है। इतना तो एटलीस्ट हो गया, आई गेस आ रही होगी अब ट्रांसमिशन, तो आप लोग मुझे बताइएगा। सो हम बात कर रहे थे आपके स्टार्स की। कौन से स्टार की बात की थी मैंने? कैंसर की मैंने बात की। लियो की अब हम बात करते हैं। लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? और आज दिन के आगाज से ही बेहतर फैसले करने की कोशिश करें। और चलें पहले कॉलर को शामिल करते हैं, उसके बाद देखते हैं, ये लड़की होनी चाहिए। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खुशी खुशी खुशी। आपकी शो क्यों शो नहीं आ रहा? आज तो शो नहीं जी। फेसबुक पे आ रहे? फेसबुक कहाँ है? फेसबुक नहीं है? हाँ। अच्छा चलो फिलहाल चलो बात तो कर लो। आज जो है वो औरतों का आलमी दिन है, क्या कहोगी लड़की? आलमी दिन औरतों की? हाँ, हाँ, वो हाँ। तो पता है। पता है? क्या कहूँ? हाँ, अच्छी वो बात तो कहना बहुत बस। हमें मिल जाएगा मेरी हक। हैं? हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जो मेरा औरतों के हुकूक में हुकूक के बारे में है ना। औरतों को हुकूक क्या नहीं मिल रहे? मेरे ख्याल से तो औरतों को हुकूक हासिल है अब तो बहुत ज्यादा। कहाँ है हासिल? सब कुछ तो हम खुद करते हैं, अपना शॉपिंग वगैरह। लो लड़की तो शॉपिंग कौन तुम्हारे लिए कौन करने जाएगा? शॉपिंग है, पैसे तुम्हें मिल रहे हैं। कोई जाने कोई इजाजत भी नहीं देता। हाँ, बड़ी मिन्नत से जाते हैं। जाती तो हो ना, ऐसे तो नहीं ना नहीं जाती है। अच्छा, हमें घर चाहिए बस। घर चाहिए? कौन सा घर चाहिए? ससुराल वाला है? लड़की ये कहना चाह रही हो? सभी हो, बस कार हो। मैं मॉल में जाया करूँ आराम अच्छा से। कार हो, अच्छा ठीक है। हाँ जबरदस्त हो गया। और आप अच्छा, आपकी शो चल रही है यानी मेरी तरफ नहीं आ रही? हाँ चल रही है मेरी शो, बस तुम्हारी तरफ नहीं आ रही तो क्या करें, बस चल तो रही है। ठीक है फिर। चलो बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, ठीक है? मजाक करती बुरा नहीं माना। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। बहुत सारे लोगों को तो ये बहाना मिलेगा कि ट्रांसमिशन नहीं आ रही तो इसलिए हमें पता नहीं चला कि आज लड़कियों की कॉल आनी है। हम क्या करें? मैं तो कॉल काटूंगी। अच्छा जी, लियो की हम बात कर रहे थे। अगर अमली इक़दामात करने की ज़रूरत पेश आ जाए तो उसके लिए वाज़ेह हिकमत अमली का तरतीब देना ज़रूरी है। कॉल आ रही है लेकिन अभी मैं ज़रा सा इसको ब्रेक देती हूँ, देखते हैं इस स्टार के बाद देखते हैं कि कौन है। अपने प्यारों और मुखलिस अफराद की राय को भी ज़रूर शामिल करें, लेकिन सिर्फ अपने वजदान और शऊरी कैफियत की बुनियाद पर ही कोई फैसला ना करें या फिर मज़ीद बेहतर वक्त का इंतजार करने की कोशिश करें। आज किसी मामूली मसले की वजह से परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं। अगर कुछ समझ ना आए तो अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात करके उनसे मुशावरत करें या उनके नुक्ता नज़र के मुताबिक ज़िंदगी के हक़ाइक़ को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब ज़िंदगी का मतलब समझ आ गया तो समझ लें आपको सब कुछ हासिल हो गया। साथ ही साथ हम वर्गों की भी बात करेंगे। वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। अंकल के भी SMS मौजूद है, उनको भी शामिल करना है। और तो अंकल कहते हैं कि बिटिया मुझे पता नहीं था कि आज वुमेन डे है। अंकल नहीं, मुझे पता है कि आपके पास जो है वो रेडियो की ट्रांसमिशन हमारी पहुंच नहीं रही। तो कोई बात नहीं अंकल, इसमें माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है, आप बड़े हैं। बड़ों को जो है अपने बच्चों से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। दिस इज़ वेरी बैड। कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई मसले वाली बात नहीं। साथ ही साथ अच्छा जी, वर्गों की बात कर लेते हैं। आज अपने घरेलू फ़राइज़ मुकम्मल तवज्जो और ईमानदारी से अंजाम देने की कोशिश करते वक्त दूसरों की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखें। अपने ज़ाती अमूर की अंजाम दही में आपकी मोहब्बत भरे जज्बात भी शामिल हो सकते हैं। आपके प्यारे आपके सामने आने वाली मुश्किलात पर काबू पाने में आपकी मदद करेंगे। अगर मुमकिन हो तो अपने लिए सही शुबे का इंतखाब करें। और अभी देखें, आपको ये किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि आप जो शुबे का इंतखाब करते हैं ना, वो कौन सा होता है। हमारी जो यूथ है ना, वो सिर्फ एक ही शोबे का इंतखाब करती है और वो जो शोबा है उसमें वो ब्लॉक हो जाते हैं। ओह माय गॉड। क्या बात कर रहे थे, बिल्कुल जी। किसी नए कारोबारी मामले को हतमी शक्ल देने या अहम कागजात पर दस्तखत करने के लिए खुद को ज़हनी तौर पर मुस्तैद बनाएं और फिर बहुत से लोग आपकी नुक्ता नज़र की हिमायत और तायद भी करने के लिए तैयार हो सकेंगे। लेकिन उसके बाद अपने जारी मंसूबों की तकमील के लिए अपनी सलाहियतों से भरपूर काम लेना ज़रूरी होगा।
आपके कमेंट्स और एसएमएस को शामिल करते हैं। अंकल कहते हैं कि बिटिया मेरी बिटिया सलाम, 21वीं सदी में मॉर्निंग वाइब्स तुम न जाने कौन से जहां में खो गई। अंकल भरी दुनिया में रेडियो से महरूम हो गए। सो अंकल कोई बात नहीं, आपके पास यूट्यूब है ना, तो फिर क्या परेशानी की बात है। सही है ना। सास कहते हैं कि ज़ैनब भी कहती हैं और अंकल दोनों ने मिलके जो ना एक एसएमएस किया, कहते हैं तेरा जलवा मॉर्निंग वाइब्स, ZU FM की मॉर्निंग वाइब्स, तेरा जलवा जो हमने देखा हम तेरे हो गए, जब तुझे देखेंगे पता नहीं क्या होगा। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। कहते हैं कि जब सुबह आती है रोशनी आ जाती है, और जैसे ही ZU FM से मॉर्निंग वाइब्स आती है मेरी अकल के ताले खुल जाते हैं। क्या बात है। जबरदस्त हो गया अंकल ये तो। तो चलें जी, कमेंट्स को शामिल कर देते हैं। मोहम्मद अली कहते हैं थैंक्स आप ही ब्यूटीफुल ट्रैक और लाजवाब सिंगर आतिफ असलम। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। मुझे पता तुम ये क्यों इतना जोर दे रहे हो इस बात पे। और साथ ही साथ मोहम्मद अली कहते हैं मेरी रिक्वेस्ट है आप ही स्टिकर्स ओहो लड़के छोड़ दो बस। साथ साथ मोहम्मद अख्तर कहते हैं कि ओ नाइस सॉन्ग, बहुत शुक्रिया। यासिन नेम कहते हैं गर्ल्स मौका है आ जाओ, कल बॉयज डे है। किसने बोला कि कल बॉयज डे है? मैंने तो नहीं बोला है। कल लड़के लड़कियां सब कॉल करेंगे, सही है, ज्यादा फैलो नहीं यासिर। अच्छा, साथ साथ आरजे मोहम्मद शफात अली कहते हैं कि सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम, बेहतरीन प्रोग्राम, खुश रहें सलामत रहें। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया शफात, क्या हाल है? ठीक ठाक हो लड़की, खैरियत से हो? साथ साथ शाम खान, बहुत शुक्रिया। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मेघना की मीनिंग की तशरीह मैं भी करने का हक रखता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, कहते हैं क्योंकि ये नाम मैंने ही दिया है इसलिए इस गुड़िया को। सो वो वाला सॉन्ग तो सुना ही होगा ना कि बरसों रे मेघा मेघा। मेघा बादल को कहते हैं, और जो बादल छा के झमाझम बरसाती है बारिश, अच्छा कहते हैं उसे कहते हैं कि मेघ ना, यानी कि बरसात। वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। साथ साथ अब्दुल अहद कहते हैं कि हाय क्या हाल है। लड़के अगर स्पेस दे देते तो तुम हाय क्या हाल है में हैं, तो ये समझ तो खैर आ गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आबिद अमीर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, खूब आरजे, जैसे खूब चाय खूब पाया खूब रेडियो। तौबा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अख्तर कहते हैं कि यार ये, अच्छा जी। साथ साथ यासिर कहते हैं कि आबिद अमीर भाई क्या हो गया है? असल में उनका परहेज चल रहा है आजकल, ये हो गया, मैं बताती हूँ ना। और साथ ही साथ अली रजा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? हैव अ नाइस एंड लश पश डे। चलें जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया हाउस इटली, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आसिफ अली कहते हैं कि सलाम वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। काजिम सईदी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम प्यारी अभी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई। साथ साथ मौसम लियाकत कहते हैं कि सब्र का इम्तिहान तो ये है कि वीकेंड के बाद आए हैं, ऊपर से वुमेन्स डे, और ऊपर से कोई लड़की कॉल भी ना करे। अरे लड़कियों ने कॉल तो की। असल में जो ना कॉल्स मैं खुद रिसीव करते हुए मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई जो ना लड़का कॉल कर रहा है। याद नहीं कहते आप ही, आपको तो बहुत मजा आ रहा है आज गर्ल्स कॉलर, और नहीं तो क्या। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं टॉपिक 1 पर जवाब है कि मेरी अम्मी की अहमियत के लिए 3 लाइंस नॉट इनफ। अभी जब आंख खुली माँ को देखा, चलना शुरू किया तो माँ के साथ और माँ को साथ पाया, जब समझ आई और तालीम की ज़रूरत हुई तो माँ को साथ पाया। सो मेरे लिए मेरी अम्मी मेरा सरमाया हयात है। बिल्कुल जी, माएँ तो ऐसी होती हैं। और साथ साथ कहते हैं टॉपिक 2 पर जवाब है कि सब्र का इम्तिहान जब शुरू होता है, जब आप किसी इंसान चीज़ को दिलो जान से हैं चाहो पर वो आपको मिल नहीं सके, और मिल ना सक रहे हों, या आपको आपका अपना अपने क्या है, अपनी मौत के डर पर आप उसकी ज़िंदगी के लिए दुआ कर रहे हो। लड़के क्या लिखा है, कहना क्या चाहते हो? और साथ साथ अरशद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आसिफ अली कहते हैं कि हैप्पी वुमेन्स डे, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अपने डीपी तो लगा रहे थे लड़के, ब्लैंक डीपी लगा के घूम रहे। ये ना व्हाट्सएप पे भी लोग जो ना ये ब्लैंक डीपी, मेरा तो दिल जाता है ऐसे लोगों को नंबर ही डिलीट कर दूं। भाई डीपी क्यों नहीं लगाई आप, कुछ तो लगा लो हैं, नहीं ब्लैंक। भाई तुम पीले रंग का फूल ही लगा लो जो आईडी पे लगाते हैं लोग।
है वही लगा लो। साथ साथ यासीन कहते हैं अभी आपको तो बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल सही। और साथ साथ मोहम्मद कहते हैं अभी फ्रीक्वेंसी ना हो गई ऑन हो गई है, अभी चेक करता हूँ। हाँ मुझे चेक करके बताना। साथ साथ अली रजा कहते हैं कंग्रेचुलेशंस, हैप्पी वुमेन्स डे, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ साथ यासीन कहते हैं अली भाई आपकी वालिदा की तबीयत कैसी है। और साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि अच्छा जी फ्रीक्वेंसी का जो भी इशू है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम मंडे को आते हैं या फिर किसी और दिन आते हैं। साथ साथ राना इफ्तिखार कहते हैं मैम सब्र का इम्तिहान तब शुरू होता है जब किसी कुंवारे लड़के की एंगेजमेंट हो रही हो और शादी के लिए ससुराल वाले डेट नहीं दे रहे। कहते हैं उससे बड़ा जो है वो कोई सब्र का इम्तिहान नहीं हो सकता। राना इफ्तिखार अपने दिल की बात बता रहे हो हैं। मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम हवा की बेटी के लिए कहने को तो बहुत कुछ है, मगर सबसे अहम किरदार तो हम सब की अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुरान पाक को तरतीब देकर किया, जो हमारे लिए रहमत अज़मत और बाइस जन्नत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि मजाक की बातें अपनी जगह, बाकी जितनी भी मेरी बहनें हैं मैं आंटीज़ हैं और माएँ हैं आंटीज़ हैं, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे, आमीन सब आमीन। वी आर माई फैमिली, बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया, हम सब एक फैमिली ही हैं। साथ साथ काशिफ वाले मेरे कहते हैं कि मिस आमिर फरहाना जैसी एक या दो और मासूम आ गई ना तो लड़कों की जिंदगी बन जाएगी कि जो गलत करे तो उनकी अच्छी से इज्जत करे। है ना। साथ साथ अली रजा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सऊदिया वालों, इंडिया वालों, कराची वालों, इस्लामाबाद वालों, कहते हैं गुजरात वालों, क्या हाल है, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। काशिफ अंसारी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सैयदा फरहाना अली जन्नत, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काशिफ नहीं आ गए भाई और सबसे हाल चाल और हाल अहवाल पूछ रहे हैं। देखो यासिर मैंने तुम्हें पहले ही बोला कि तुम आ जाओगे, देखा कैसी हमारी पेशन गोई यानी पेशन गोई क्या होता है मसूदा में साहब कहते हैं अगर क्या लिखा है क्या होता है तो फिर मुआशरा नहीं होता। हद हो गई है। अली रजा कहते हैं कि फ्राइडे वाले दिन पूरी 40 मिनट लाइव स्ट्रीमिंग चलती रही आपकी और मैं सुनता रहा, रिकॉर्ड ही टूट गया। अच्छा वो बताया कि मैं यहाँ से जो है ना स्ट्रीमिंग बंद करना भूल गई थी, मैं यहाँ से सब कुछ बंद करके चली गई घर और ना बाद में मुझे पता चला कि अरे ये क्या 40 मिनट एक्स्ट्रा आप लोगों ने गाने सुने लाइव स्ट्रीमिंग पे, वाह भाई ज़बरदस्त हो गया। अली रजा आपने एंजॉय किया ना, चलें ज़बरदस्त हो गया। चलें कुछ तो फ़ायदा हुआ ना, फ़ायदा होना चाहिए, नुकसान ना हो। बस फ़ायदा हो रहा है ना तो बस होने दो, जिसका फ़ायदा हो रहा है हमारी तरफ से हो जाए, बस हमारी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी वजह से किसी का कुछ नुकसान हो गया, चाहे हमने किसी का दिल ख़राब कर दिया किसी के लिए, तो ये भी उसका एक नुकसान है। तो अगर ये भी हमारा नुकसान हो गया ना तो फिर इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या कहते हैं कि मकाफाते अमल की चक्की जो है ना बड़ा स्लो चलती है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। सो कभी भी किसी के बारे में कोई ऐसी बात कहने से पहले सोचा करें कि किसी और का दिल आप उस इंसान के लिए ख़राब कर रहे हैं और फिर अगला इंसान भी ऐसा हो कि भाई वो भी उसको जो है ना बड़ा कोई मजलूम जान के उसकी बात पे यकीन कर ले, तो फिर क्या कर सकते हैं इंसानों की, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। फिर कहते हैं ना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। साथ साथ आप अमीर कहते हैं फिर हाँ ना मेरी लाइफ में लड़की या ख़वातीन की अहमियत ऐसे ही है कि जैसे बिरयानी के साथ साथ बोटी कहते हैं कि हैप्पी वुमेंस डे शहजादी हो। चलें जी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली कहते हैं आप भी बहुत मेहनत से जवाब दिए हैं, प्लीज़ रीड ज़रूर कीजिएगा। हाँ बहुत मेहनत से जवाब दिए अली। तुमने पहले हर एक लफ्ज़ को पिरोया है सुई में पिरोने के बाद तुमने उन तमाम लफ्ज़ों को इकट्ठा किया है और पहले फिर तुम जाकर जमा करके ले गए। माय गॉड। और साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं बिल्कुल जी हम ये शामिल कर चुके हैं कमेंट। अली रजा कहते हैं कि मसूद अहमद साहब ना मंजूर हम मेघना पंजाबी में अस्तगफिरुल्लाह नहीं वो कुछ और है, मेघना और आपने जो कहा है वो कुछ और है अली रजा, दैट इज नॉट मेघना।
मेघना। यासिर ने कहता है अभी लगता है कि सब नाराज है मुझसे। अली ऐसा अली नहीं कह रही हूँ, यासिर ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आपसे नाराज नहीं है, सब आपको तो बहुत याद कर रहे थे। अगर आपने सुना हो और लड़के तुमने नहीं सुना ना, तुम्हारी गलती है फिर ये। अकबर खान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, रिस्पेक्टेबल आप ही, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, मेरे मिजाज बहुत ही आला, बहुत ही उम्दा हैं और कॉल्स मुसलसल आ रही है। मुझे नहीं पता कि किसी मेल की कॉल है किसी फीमेल की कॉल है, मैंने रिसीव की और किसी मेल की कॉल है, मुझे मैं कॉल ड्रॉप कर दूंगी, फिर अच्छा नहीं लगेगा। सासद अकबर खान कहते हैं कि आज खवातीन का आलमी दिन है, मेरी तरफ से आपको और तमाम खवातीन को हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अकबर खान मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और सासद मोहम्मद अली कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑन नहीं हुई है, यहाँ से तो ऑन, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। साथ ही साथ आबिद अमीर कहते हैं अरे लड़की आज तो पार्टी बनती है, आज तो आपका दिन है तो पार्टी क्यों करो भाई, हैं खामखा पैसा खर्च करें। अब्दुल राफे कहते हैं कि आज एफएम में रेडियो को नहीं आ रहा, एफएम में रेडियो नहीं आता। अकबर खान कहते हैं कि फेसबुक पर खवातीन के नाम से फेक आईडी बनाने वाले हजरात को भी क्या बात कही अकबर खान, दिल जीत लिया तुमने तो आज मेरा। कहते हैं उनको भी खवातीन का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर किसी ने पीले फूल की लगाई है आईडी पे पिक्चर, किसी ने किसी बच्ची की लगाई है, किसी एक्ट्रेस की फोटो लगाई है भाई, लेकिन हमें पता सब है क्या करें। किसी टर्किश एक्ट्रेस की लगाई हुई है, पता सब है हमें क्या करें बस। अकबर खान चलें जी, खैर भाई आपने तो वही किया ना, आप बैल मुझे मार, क्या करें। सो मसूद अहमद साहब कहते हैं मैडम सबसे पहले तो खातून की खिदमत में सलाम अपन को। ये क्या होता है? कहते हैं और ये सब लेडीज़ लोगों को बताना है कि हम जो बर्तन धोते हैं तो आप लोगों के एहतराम में नहीं, दबाव और डर के कारण करते हैं। हाँ नहीं तो, और आपको तो सारे काम वहाँ पे खुद ही करने पड़ते होंगे मसूद अहमद साहब। सो पता है असल में जो है ना, जो लोग बाहर जाते हैं जितने भी लड़के हैं, जितने भी मेल्स हैं जो बाहर चले जाते हैं ना, मुल्क से बाहर, ऑफ कोर्स नॉट आपस से बाहर, जो लोग मुल्क से बाहर जाते हैं तो क्या होता है कि वो लोग जो है वहाँ पे जाके सारे काम सीख जाते हैं। उनको कुछ भी काम, अब यहाँ पे घर पे तो ऐसे बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारे होते हैं ना, पानी का गिलास भी बहन को बुलाते हैं, अगर कोई घर का जो है ना कोई बटन भी बंद करना होता है ना, कमरे की लाइट बंद करवानी होती है, आवाज़ लगाएंगे, उसको बुलाएंगे, कॉल करके उसको बुलाएंगे, बोलेंगे कि यहाँ क्या की लाइट बंद कर दो। सोचो लड़की का क्या खून खोल जाता होगा। लेकिन उसके बाद या तो बहन की शादी हो जाए, सही है, पहली बात तो ये, पहली कंडीशन तो ये ना कि बहन की शादी हो जाए। बहन की शादी हो जाए तो असल मज़ा तो तब भी आता है। और इसके अलावा अगर जो है वो खुद कहीं मुल्क से बाहर चले जाएं, उस जब तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है उनको, क्योंकि उनको सारा काम खुद करना है, खाना भी उन्होंने बनाना है, अपने कपड़े खुद ही धोने हैं, घर की सफाई खुद ही करनी है, बर्तन भी खुद ही धोने, सब कुछ खुद ही करना है, और खुद जॉब पे भी खुद ही जाना है, किसी और को नहीं भेजना जॉब पे। तो असल मज़ा तो उन लोगों को आ रहा होता है। और नहीं देखो गिलास उठा के यहाँ से वहाँ, बादशाहों वाली जिंदगी है। मोहम्मद अली कहते हैं कि वैसे मेल्स के सब्र का इम्तिहान जब शुरू होता है जब उनकी शादी होती है और उनको माँ या बेगम के दरमियान में सुलह या इंसाफ की बात करनी होती है। यहाँ पर भी एक बात, यहाँ पर है बर्दाश्त का बहुत बड़ा किरदार। क्योंकि होता क्या है कि बर्दाश्त जो है जब दोनों जानिब से नहीं होती है तो ये वाली चीज़ें बड़ी होती हैं, और बर्दाश्त का इम्तहान ही होता है, दोनों तरफ से बर्दाश्त का होना ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, सो दोनों को किरदार निभाना पड़ता है अपना अपना। आप जो है क्या करें भाई, दोनों बर्दाश्त करें, एक दूसरे को समझें, अंडरस्टैंड करें और स्पेस ज़रूर दें, ठीक है। जो लड़की अगर आती है ना अपने घर, उसको भी स्पेस देना ज़रूरी होता है। जो सास होती हैं
या जो, ठीक है, वो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेती हैं वो, तो उनको भी इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। उनको भी जो है ना उसको, उस बंदी को ज़रा स्पेस देना चाहिए कि अभी उसके लिए सब चीज़ें नई हैं, एडजस्ट होने में टाइम लगता है, यू नो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उस लड़की को भी जो है वो बर्दाश्त करना चाहिए बातों को, क्योंकि मिजाजों को समझने में टाइम लगता है। अब अपने घर पे तो बचपन से जो है वो जवानी तक का अरसा गुजार कर आते हैं, तो आपको पता होता है आपके घर वालों को मिजाज कैसा है। लेकिन जब आप ससुराल जाते हैं तो ससुराल जाकर भी समझना ज़रूरी है कि किसका मिजाज कैसा है, तो बुरा कोई भी नहीं होता। सही है। तो हमारी बातें जो है ना, हम दिलों में जो नफरत और कदूरतें रख लेते हैं, एक दूसरे को बुरा बना लेते हैं, अपने दिल में ऐसी बातें रखते हैं कि उन्होंने मेरे बारे में ये कह दिया या उसने मेरे बारे में ये कह दिया, तो ये जो दिल में कदूरतें रखते हैं ना, ये इंसान को ख़त्म कर देती हैं बिल्कुल। आई एम टेलिंग यू। तो दिल में कदूरतें ना रखें, दिल में बग़ज़ कीना किसी के लिए भी ना रखें, क्योंकि आप मुंह से नहीं कहते, तो रोशनियाँ तो हो रही हैं ना ज़ाया। तो जब रोशनियाँ ज़ाया होती हैं तो इंसान अंदर से बिल्कुल खाली रह जाता है। जब खाली रह गया तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो आबिद अमीर कहते हैं, वैसे फरहाना आप कभी लड़कियों की तारीफ होती है ना तो लगता है कि अपनी बेटियों का जिक्र है। क्या बात है आबिद अमीर, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया भाई, आपने तो क्या बात किया, ज़बरदस्त, खुश रहिए। साथ साथ यासिर नाइम कहते हैं, बिरयानी सामने हो और आपके हाथ बांध दिए जाएं, ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। बिल्कुल जी, अभी तो बिरयानी के सामने तुम्हारे भी हाथ बंधे हुए होंगे। सो कॉल्स, मुझे नहीं पता भाई कॉल्स किसकी आ रही है, मैंने कॉल्स शामिल ही नहीं की। देखिए मैं सारा टाइम ऐसी बातें करने में निकाल दी, आपको क्या लगता है बातें नहीं कर सकते। गोविंद कुमार गोयल कहते हैं कि हेलो सिस्टर, गुड मॉर्निंग टू यू। साथ साथ अब्दुल राफे कहते हैं कि अभी FM रेडियो में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रांसमिशन का कुछ इशू है मेरे भाई, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आप लोग मेरा शो, जिन लोगों ने नहीं सुना है, मिस आउट कर दिया है, आप लोग हमारा शो बिल्कुल जी यूट्यूब पर सुन सकते हैं, आज या कल अवेलेबल हो जाएगा वो, डिपेंड्स ऑन टाइम, यू नो, because sometimes I cannot get enough time to upload any of my shows, so it takes a lot of time, so we'll definitely upload it. साथ साथ जर्नल सौदा कहते हैं, फरहाना जी हैप्पी वुमेंस डे, थैंक यू सो मच। एंड उस्मान मंगी कहते हैं वेलकम यासिर भाई। देखो यासिर, कोई नाराज नहीं तुमसे। अली रजा कहते हैं कि सब्र का इम्तिहान तो तब शुरू होता है कि जब कोई पीछे से बाइक पर आगे निकल जाता है। ये क्या बात हुई। और साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि सब्र का इम्तिहान तो जब होता है सामने वाला गलत बात कर दे और काटो खून ना निकले, जैसे पाँव से ज़मीन निकल जाना। ओके। और अब्दुल राफे कहते हैं अभी ज्वाइन किया है, टॉपिक बता दें। टॉपिक हमारा ये है, अब वैसे टाइम हमारे जाने का ही हुआ चाहता है, लेकिन बिल्कुल बता देते हैं आपको। टॉपिक हमारा ये है कि सब्र का इम्तिहान उस वक्त होता है कि जब व्हाट। मोहम्मद अली कहते हैं कि वो फल्ला आप ही सच्ची। आबिद अमीर भाई से पूछ लें, हर वक्त खापा ही क्यों, हर बात में खापा। तो अली तुम बता दो, तुम्हारा बिल आ रहा है कोई है? बता दो, नहीं बता दो, तुम्हारा कोई बिल आता है। उस्मान मंगी कहते हैं कि प्यार है तुमसे मगर आज ये सॉन्ग प्ले कर दें। प्यार है तुमसे मगर, अच्छा ये वाला, प्यार से डर लगता है, पता नहीं कैसा गाना है, गाना तो अच्छा है, बस खैर है, म्यूजिक ज़्यादा अच्छा है, लिरिक्स इतने कोई ख़ास नहीं है। साथ साथ हमें तो लिरिक्स अच्छे चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी हम प्ले कर देते हैं कभी कभी इसको, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि यासिर मिस यू यार। चलें जी, आपस में बातें करेंगे लोग। और साथ साथ अच्छा जी ठीक है। अली रजा कहते हैं कि ओके। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं बी फॉर बॉयज बी फॉर बेस्ट आप ही। हाँ बेटा, हाँ तुम्हारी रिक्वेस्ट फिर भी प्ले नहीं होनी। साथ और साथ साथ अकबर खान कहते हैं कि पाकिस्तानियों एक सिगरेट से दूसरे सिगरेट को जलाते देखकर अंग्रेज़ों ने ब्लूटूथ मुतारिफ करवाया है। अब ब्लूटूथ का ज़माना चला गया। तो पहले जब छोटे नन्हे मोबाइल हुआ करते थे ना, तब जो है वो ब्लूटूथ वाला सिस्टम इस्तेमाल किया जाता था। अब तो व्हाट्सएप पे भाई सब चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं, फाइल्स ट्रांसफ़र हो जाती हैं। वी ट्रांसफ़र से इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो
ज़रूरत ही नहीं है भाई अब तो ब्लूटूथ की। और साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि मैं जितना लड़कियों को जानता हूँ उनके भाई दुनिया में सुलझे आदमी, उनके अब्बू दुनिया के शरीफ आदमी, उनकी अम्मी मजलूम मेहनती और बाकी लोग। अच्छा जी, साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैडम अली रज़ा इटली वाले मुझे देर रात तक जगा कर परेशान करते रहते हैं। उनका तो उनके यहाँ तो 9 बज रहे होते हैं, इधर 12 बज चुके होते हैं। कल पूछ रहे थे कि मसूद साहब खट्टी मीठी आरजे किसे कहते हैं, तो मैंने कहा कि भाई वही वाली आरजे जो गुलाब जामुन और इमली एक साथ खाती है। ये क्या भाई, वैसे तो मैंने कभी नहीं कहा। सासद अली रजा कहते हैं कि आबिद अमीर रात को बिरयानी बनाई थी, आपको पिक्चर सेंड करना भूल गया, और क्या हमारी बिरयानी कबूल हो गई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई। साथ साथ अच्छा जी, काशिफ अली मरी कहते हैं मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, मैं भी बिरयानी नहीं खा रहा। सबकी हाथ बंधे हुए आजकल हैं भाई, इसलिए कहते हैं कि हेल्दी डाइट को जो है ना अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें। मोहम्मद अली कहते हैं कोई हाल नहीं है स्टिकर्स भेजने वालों का, जाने दो अली। साथ साथ गोविंद कुमार गोयल कहते हैं कि ये फिर शेर भेज दिया भाई। साथ साथ यासीन कहते हैं आप भी रस के भरे तोरे नैन प्ले कर दें, बस कर दो लड़के, इतनी बार प्ले करवाओगे तुम रस के भरे तेरे क्या है तेरे नैन जो भी है। खैर जावेद हुसैन कहते हैं प्ले द सॉन्ग ऑफ सज्जाद अली, और नहीं करेंगे प्ले। साथ साथ यासीन कहते हैं कभी ऑफ एयर कॉल लेंगे तो बताऊंगा क्या हुआ था मेरे साथ। और मुझे अब ये कैसे पता चलेगा यासिर कि तुम कॉल कर रहे हो, मैं ऑफ एयर कॉल नहीं लेती हूँ ना, इस वजह से हमें पता ही नहीं होता कॉल कौन कर रहे हैं यहाँ पे। साथ साथ अकबर खान कहते हैं सब्र का इम्तिहान उस वक्त शुरू होता है जब कोई बिरयानी की प्लेट मेरे घर के सामने से गुजर के दूसरे हमसाये को दे दे। मोहम्मद अली कहते हैं अल्लाह मेरी आपी को हमेशा खुश रखे, कोई दुख परेशानी ना मिले उनको, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया। साथ साथ यासिन कहते हैं मसूद अंकल आप तो लोरी सुना दें आप। कह रहे लोरी सुना देते आप अली रजा को। बहुत सारी बातें हो गई हैं और इजाजत लेने का टाइम आ चुका है। इन्फॉर्मेशन आज फिर रह गई आप लोगों से बातें, आप लोगों की बातें माशाल्लाह इतनी सारी होती है कि क्या करें हम, टाइम गुजर जाता है पता नहीं चलता। और ओके सो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ कल ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। सो क्योंकि अब टाइम नहीं बचा ना, क्या करें। तो अभी हम एक गाना देख लेते हैं कि कौन सा गाना प्ले करना है। और हम गाना प्ले करके जाएंगे, कौन सा, हम शफकत का कोई और सा गाना प्ले करते थे। लड़के इतना स्लो ट्रैक ना, रस के भरे तोरे नैन। हमने सुना भाई ये वाला गाना, हाँ भाई सीधी सी बात है। हम जो है ना प्ले करेंगे शफकत का कोई और गाना प्ले करते थे, इतने सारे गाने शफकत अमानत के, सो हम वो प्ले करते हैं ना, इतना अच्छा सा सॉन्ग है। सो तुम भी ये लड़के क्या गाने बताते हो। सो ओके ये वाला नहीं है, वो ये वाला भी नहीं है और ये वाला भी नहीं है। अच्छा जी ये वाला बड़ा स्लो नहीं हो जाएगा ट्रैक। चलें जी हम ये वाला ट्रैक प्ले करते हैं शफकत की आवाज़ में। सो जाते जाते एंजॉय कीजिएगा इस ट्रैक को, और वापस आएंगे हम इंशाल्लाह कल सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना और अपने प्यार को रखिएगा बहुत 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 ही ज़्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में याद। एंड फरहाना इज़ फाइनली साइनिंग ऑफ। चलो भाई क्या हो गया गाने, चलो।